कंगना को तूने रंडी क्यों कहा? हाइप का भूखा तू हाइप का भूखा, मजहब की बातें करके मत बता फिर मैं क्या करूं? सबको हिला के दिखाऊं या गंद लिरिक्स में मिला के दिखाऊं? तला की तरह क्या मैं चल रैपर है हमारे जानने वाले जमीन पे डिस करके के दिखाऊं गुब्बारे दिन रात। वो अगर मुझे पता है कि आई कैन वेरी इजीली ना गो इफ आई गो कमर्शियल आई कैन हिट मिलियंस ऑफ व्यूज। अजीब से हिप हॉप के नजारे क्यों मोटे बहुत पाने तल्ख गधे बातें को होती ऐसे हैं, ऐसी बातें होती है जो कि वाकई में हाँ। इंसान को नहीं हजम होती। ब्रांड डील्स इनको मिलेंगे सारे ओ तो मैं आंसू बाबा की कब्र में रात पहली दो लड़के कब्रिस्तान के अंधेरे में मांगे मांगे सेल्फी। सेल्फी। ये असल में हुआ। हाँ हाँ ये मैं बड़ा मतलब उसके बाद से ना मेरा इंटरेस्ट ही हट गया था और ज़्यादा हिप हॉप और रैप से ना। से मैं लाखों छापूं तो जब मैं लिखूं रैप लाखों का नुकसान उठा दूं। अब इन बच्चों को कैसे Assalamu alaikum and welcome to the show. I don't think so this guy needs any introduction, लेकिन मैं एक सवाल करूँगी कि नादिर का कमबैक कब हो रहा है? कम बैक इंशाल्लाह 5-6 महीने बाद, लेकिन मेरी कोशिश ये हो रही है कि अब मैं जब कम बैक करूँ तो कंसिस्टेंसी ना अफेक्ट हो। बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोगों का आपसे यही सवाल है सबसे बड़ा। आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स जी। और लोग आपसे ये सवाल करते हैं कि व्हेन इज़ योर कम बैक, चैन के कब वापस आ रहे हैं? नादिर को तो हम बहुत देखते हैं, जी जी जी। बट व्हाट अबाउट चैन के एग्जैक्टली? असल में एक ना बहुत बड़ा क्लैश आ रहा है बड़े मज़े का ना, कि पहले ऐसा होता था कि जब मैं कुछ लिखता था ना तो लिखने से सुकून मिल जाता। लेकिन अब जितनी मैं मतलब कुरान पाक पढ़ रहा हूँ और नमाज़ें और ज़्यादा समझ रहा हूँ कि नमाज में क्या क्या मतलब विजडम होता है उसके पीछे, तो कहीं ना कहीं अब मैं सुकून में आ गया हूँ। और रैप मतलब करने की जो मेन वजह थी मेरी, आप कह लें कि स्टार्ट इस माइंडसेट से की थी कि मतलब बस माइंडसेट नहीं कि जब मैं लिखूँ तो गुस्सा मेरा ना वेंट हो जाए, निकल जाए। राइट। तो अब मुझे गुस्सा ही नहीं आता इतना, अब मैं चल हो गया हूँ। तो बिकॉज आई हैव ऑल्सो नोटिस्ड कि बिहाइंड द सीन्स अब बहुत डिफरेंट है। जो आपका जी, पर्सोना जी, जी। म्यूजिक वीडियो में नज़र आता है, हाँ। यू नो ही लुक्स वेरी एंग्री एंड बहुत सारे, बट जब आपसे असल में मिला जाए तो यू आर वेरी डिफरेंट। ये आपने वैसे मतलब बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा है। ये असल में ये इमेज एक बन गई भी है ऐसी, लेकिन लोग ये रियलाइज़ नहीं कर रहे होते जब भी कोई भी आर्टिस्ट इवन इफ़ ही और शी इज़ अ पेंटर राइट, तो वो इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अब जब मैं खुश होता मुझसे नहीं रैप लिखी जाती, और जब मैं थोड़ा सा अपसेट या फ्रस्ट्रेटेड या थोड़ा एक नेगेटिव इमोशन में होता हूँ तब मुझसे लिखी जाती है। तो ज़ाहिर है वो एक इमोशन बस लोग देख रहे थे पहले ना, कि मतलब एक ही प्लेटफॉर्म में एक इमोशन था, वो फ्रस्ट्रेशन थी मेरी सोसाइटी को लेके, या जो कहते हैं दुख होता है जो भी चीज़ों को लेके, तो वो समझे कि वही पर्सनैलिटी मेरी ओवरऑल। आपको गुस्सा नहीं आता? मुझे तो बहुत आता तो है। वो हर वक्त तो नहीं होती ना आपकी पर्सनैलिटी। नहीं, बट इज़ इट लाइक ट्रू कि फिर आपने मतलब अपनी म्यूज़िक वीडियोस में या सोशल मीडिया में एक पर्सोना बनाया हुआ है जो कि दुरुस्त नहीं है? मतलब कभी मैंने इस तरह सोच के नहीं किया था कि मैं कुछ बनाऊंगा, मैं बस आई वॉज जस्ट मेकिंग ट्रैक्स। जब भी मुझे मतलब फ्रस्ट्रेशन होती थी, गुस्सा आता था, मैं लिखता था, आउट कर लेता था, व्यूज़ खुद आ गए, पता ही नहीं चले। तो लेकिन जब हम लोग फॉर एग्जांपल असली हिप हॉप 2.0 2.0 या जब हम उस पे जाते हैं, सो द पीपल आर कमेंटिंग कि आई डू नॉट नो, आप यंगस्टर्स के खिलाफ भी कहीं ना कहीं बोलते हैं, एंड पीपल टॉक अबाउट क्लाउड नहीं मिलेगा। हाँ, क्लाउड मुझे भी समझ नहीं आती कि अगर क्लाउड मुझे चाहिए होता तो 10,000 तरीके और हैं ज़्यादा मशहूर होने के। अच्छा, असली पॉप 2.0 में ना मैंने सिर्फ गुस्सा भी, अगर आप वहाँ देखें ना, वहाँ पे थोड़ा शुरू में मैंने थोड़ा अपना एक कहते हैं ना कि एक फ़नी साइड दिखाया हुआ था, थोड़ा ह्यूमर ऐड किया हुआ था उसमें काफ़ी, और फिर एग्रेशन भी दिखाया हुआ था फुल टाइम। उस वक्त मुझे गुस्सा आया हुआ था बहुत ज़्यादा। जब मैंने असली पॉप 2.0 लिखा था ना अकीदत, तो मैं बिल्कुल सोशल प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से आइसोलेट किया हुआ था मैंने अपने आप को। फिर जब मैंने खोला ना, मैंने देखा, मैंने काफ़ी टाइम बाद अपनी प्रोफाइल देखी, कमेंट सेक्शन में, कहा यार ये क्या इमेज बनाई हुई किसी ने कि मेरा करियर किसी ने ख़राब कर दिया, और यहाँ पे मैं बिज़ी था अपना पीछे कमाने में और बिजनेस करने में। तो फिर मुझे एकदम से थोड़ा हुआ कि यार ये तो अब क्लियर करना होगा। एग्जैक्टली, बिकॉज इवन हाँ। राइट नाउ पीपल थिंक कि आपका करियर जो है कहीं ना कहीं हाँ। यंगस्टर्स ने या इस तरह के लोगों ने ख़राब हाँ, कर दिया मतलब हुआ जो है। भी है, हाँ, कृष्णा भी उसमें आ जाता है। तो मुझे यही चीज़ नहीं समझ आती कि रैप मैंने कभी भी उसको एज अ फाइनेंशियल सोर्स नहीं लेके चला। मैं रैप को ना हमेशा मैंने रैप इसी तरह देखी कि बस मैंने एक आर्ट पीस की तरह देखा
कि ऐसे कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी होता है तो क्रिकेट तो नहीं खेल रहा होता ना जब पेपर्स और एग्जाम्स करीब होते हैं, तो मेरे लिए वो चीज़ है कि बिल्कुल एक साइड वाली चीज़ है रैप. इट्स नॉट लाइक माई मेन थिंग. बट यू मतलब कि मुझे लगता है वंस इन अ ब्लू मून आप वो वाला रैप जो है वो कर देते हैं लाइक हाँ. अभी मुझे भी डर लगता है कि मेरे पर डिस्ट्रैक्ट ना बन जाए इस ना. पॉडकास्ट के बाद. सो नहीं. यू नो यू काइंड ऑफ डिस पीपल टू द पॉइंट जहाँ पर वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, राइट? और एंड व्हाट इज़ द मैसेज बिहाइंड नजरिया नादिर इन एक्चुअल? अच्छा, नजरिया नादिर के पीछे जो मुझे ये था कि बहुत सारे लोग कहते थे, मुझे ये भी एक चीज़ नहीं समझ आती, बहुत सारे लोग अकीदत ये बोल रहे होते हैं कि यार बंदा फारिग है, आर्टिस्ट अच्छा है. ठीक इसका है, क्या मतलब है बंदा फारिग है आर्टिस्ट अच्छा है? मतलब कि कहते हैं जैसे सोशल प्लेटफॉर्म में जब भी मैं कोई बात कर रहा होता हूँ कमेंट्स में जा रहे होते हैं, कहते हैं आर्टिस्ट्री अच्छी है, रैप अच्छी है, लेकिन बंदा अजीब सा है. लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही थी कि आर्ट भी तो इसी दिल से निकल रही है ना, जो भी वर्ड्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट प्लानिंग है, डायरेक्शन सारी, इवन की एडिटिंग भी, तो सब इसी दिल से आ रही है. तो कहीं ना कहीं अगर मैं ऑनलाइन गुस्सा हो जाता हूँ या कभी कभी मजाक के मूड में होता हूँ, कुछ भी इस तरह का होता है, तो मैं अपने इमोशंस एक्टिंग नहीं कर रहा होता. मैंने कभी भी स्पेशली ऑनलाइन उसमें जब भी आया हूँ मैंने कभी भी एक्टिंग नहीं की, बस जो मैं फील कर रहा होता मैं बता रहा होता. हाँ, आई थिंक यहाँ तो- पर जी sorry, आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं. यू क्लैरिफाई दिस थिंग, जहाँ पर लोग कहते हैं कि दीन और दुनिया. सो एक तरफ आप रैप कर रहे हैं, हाँ. दूसरी तरफ यू आर प्रीचिंग इस्लाम. यस, मतलब दो चीज़ें इसमें है कि एक लोग ये कह रहे होते हैं, जो लेफ़्ट साइड वाले लोग हैं, जो म्यूज़िक वाली सारी ऑडियंस है, कि आप म्यूज़िक में इस्लाम कैसे लेके आ सकते हैं. ठीक है, अच्छा फ़नी बात है कि राइट वाले लोग भी यही बोल रहे होते हैं कि आप म्यूज़िक में इस्लाम क्यों लेके आ रहे होते हैं. अच्छा, दीन दुनिया वाली बात भी हम छेड़ते हैं, पहले हम ये वाली बात छेड़ते हैं कि म्यूज़िक और इस्लाम आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं साथ ना. अगर आपने इस्लाम आप प्रीच कर रहे हो तो आप म्यूज़िक कैसे कर रहे हो साथ. देखो, मेन चीज़ ये होती है कि म्यूज़िक ना कुछ बहुत रेयर सिचुएशन में, जहाँ तक मुझे अभी एक्सपोजर मिला है, हराम नहीं है. ठीक है, अगर आपका फोकस उस कॉन्सेप्ट में जो भी आर्ट पीस है, अगर मूवी के साथ कोई पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक है और आपका पूरा फोकस तौहीद पे, तो म्यूज़िक हराम नहीं है. और म्यूज़िक हराम आप देखो उस तरह से हो सकती है कि अब एक होता है हर्ट्स बोलते हैं, रेंडर होती है ना जब म्यूज़िक, तो एक जनरली 440 हर्ट्स पे रेंडर होती है. ठीक है, और जैसे यूट्यूब में ये जो है स्पॉटिफाई में और जितने भी म्यूज़िकल प्लेटफॉर्म्स हैं सारे 440 हर्ट्स. अब ये जो 440 हर्ट्स है ये मतलब बॉडी के लिए नहीं अच्छी होती, तो मतलब लॉजिकली उस वजह से बस मैं समझता हूँ कि हाँ म्यूज़िक हराम हो सकती है. लेकिन अगर आप 432 हर्ट्स में रेंडर कर लो तो वो हेल्दी वाइब्रेशंस हैं. ठीक है, तो इस लिहाज से हाँ, मतलब व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक क्या हराम है नहीं है, तो आप जब जैसे हमारी मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरी फिल्म बनी हुई है, ईरान वालों ने बनाई हुई है, आप उसमें देखें म्यूज़िक यूज़ हुई है. आप अभी देखें जो तुर्किश सीज़न आए हुए एर्तुगरुल जो नाम है, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है, तो उसमें आप देखें म्यूज़िक से लोगों को क्या यूथ को मोटिवेट नहीं किया. उससे कोई बंदा जब वो देखता है उसके सीन्स, कोई भी इस्लामिक मूवी, इस्लामिक कार्टून या इस्लामिक सीज़न, तो दिमाग में कोई गंदगी या फहाशी तो नहीं आती. अब हाँ, अगर मुझसे भी आप पूछेंगे ना कि म्यूज़िक जो अभी हो रही है वो हराम है, बोलूँगा 100%. जैसे अगर आप यूट्यूब के अभी ट्रेंडिंग पेज में चले जाएंगे, आप देखें टॉप 10 टॉप 20 ट्रैक्स उठा लें म्यूज़िक के, तो या तो ईगो होगा, अना के बारे में बात होगी, या उसमें कोई वुमेन सेक्सुअलाइजेशन होगी, या उसमें कोई प्यार मोहब्बत और रिलेशनशिप के बारे में बातें होंगी. तो लोग कंफ्यूज ही हो जाते हैं. लोग दो चीज़ नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं. लोग जब म्यूज़िक बोलते हैं तो उनको बोलना चाहिए पूरा गाना जो सेट होता है, म्यूज़िक, लिरिक्स, कॉम्पोजिशन सेट होता है ना, तो ये पूरा एक गाना होता है. तो सारे गाने हराम जो अभी आजकल हम सुन रहे हैं. अब वही खुदा है जो नुसरत फ़तेह उनका था, वही खुदा है, वो कितना प्यारा गाना है. उसको आप अब हमद बोलोगे तो अजीब सा लगेगा, म्यूज़िक के साथ हमद, तो गाना भी आप उसको हम भी बोल सकते.
अच्छा, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि कंटेक्चुअली जब हम लोग जाते हैं इट्स अ डिफरेंट कन्वर्सेशन. लेकिन अगर आप वैसे भी परसेप्शन के बारे में बात करते हैं लोगों की, हम लोग मिडिल ग्राउंड के बारे में बात करते हैं लोगों की, कि अगर आप इस्लाम फॉलो भी कर रहे हैं, हाँ. राइट, एंड देन यू आर फॉलोइंग दिस पर्सन नादर AKHNK, हाँ, ये जो कि भी रैप भी करते हैं एंड देन जो कि प्रीच भी करते हैं, तो आप वहाँ पर किस तरह इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं? इज़ इट, क्या हमारे वाकई में लोगों का इतना दिमाग खुला हुआ है कि वो लोग नहीं ना, अब असल में मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करके आया हुआ था. अब लोग ये नहीं समझ पा रहे होते. लोग ना आर्ट को ना समझते हैं कि बहुत ना वो शुगल और मस्ती और वो वाली चीज़ है. प्रोफेशन, अब कोई अगर साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, तो वो साथ इस्लाम भी प्रीच करे और साथ डॉक्टर भी है. तो मतलब लोग ये नहीं मुझे समझ आते क्यों एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर मैं इस्लाम प्रीच कर रहा हूँ तो मैं रैपर भी क्यों नहीं हो सकता, या मैं पेंटर भी क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, या मैं वीडियोग्राफर भी क्यों नहीं हो सकता, ठीक है. तो ये है. बाकी देखें, मेन चीज़ असल में जो मैं हर गुनाह को ना समझता हूँ कि जब बंदा लॉजिकली रेजिस्ट करे ना गुनाह, तो रेपिटेटिव नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक गुनाह पकड़ लें, मैं कहता हूँ शराब, एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, ठीक है. अब मैं शराब, दो तरीके हैं शराब छोड़ने के. एक कि मैं बोल दूँ कुरान पाक में बस अल्लाह ने मना कर दिया, अब मैं इसके पीछे नहीं जाता, बस छोड़ दूँ, ठीक है. वो कहीं ना कहीं फिर रिपीट हो सकता है. अब मैं जब लॉजिकली इसमें जाऊँगा कि यार इसके क्या फ़िज़िकल मसले, इसके साइकोलॉजिकली कैसे होता है सोसाइटी में, जो भी इसकी सारी वजह इस गुनाह की, फिर उसके चांस कम होंगे. और मेरा जितनी भी जर्नी रही ना कि इधर एज अ प्रैक्टिसिंग मुसलमान, मैंने सारे गुनाह लॉजिकल रीजनिंग के बाद ही छोड़े. तो म्यूज़िक या गाना / गाना, अ सेट लाइक ऑफ लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, या म्यूज़िक, या ओनली इंस्ट्रूमेंटल, मतलब कि पियानो, गिटार और बीट्स के क्लैप, स्नैर्स. तो ये हराम क्या है लॉजिकली? एक लॉजिक तो समझ आ गई कि कुरान पाक में पूरी वर्ड्स भी है इसकी कि जो अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं वर्ड्स के, उसमें है कि आइडल टॉक्स नहीं सुनने चाहिए हमें, फजूल जो बकवासें होते हैं. तो ये समझ आ गई कि जितने भी गाने वाकई में इट्स जस्ट लाइक ईगो फीडिंग ट्रैक्स, जो आपकी अना भरे जा रहा है ना, अना भूखा रहता है, आप भरते रहते हो, मैं बदमाश हूँ, मैं बदतमीज़ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. और पहले मैं ख़ुद भी ऐसे गाने बनाता था, ठीक है. अच्छा, फिर मैंने कहा ठीक है ये समझ आ गई, तो अब मैंने लिरिक्स ज़ीरो कर लेने में अब गाने बिल्कुल नहीं सुनता. मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी जब हम रील्स बना रहे थे कि मेरे ज़ीरो हैं, मेरी कोई प्लेलिस्ट है ही नहीं गानों की ना. तो वो तो मैंने छोड़ दिया. मुझे समझ आ गया कि हाँ यार ये मतलब मेरा कैरेक्टर इफेक्ट करेगा. फिर व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक, तो वही जो मैंने आपको बताया कि 440 हर्ट्ज़, यानी कि जब हम वीडियोस बनाते हैं 1 सेकंड में 23 फ्रेम्स पर सेकंड, 25 फ्रेम्स पर सेकंड, तो इस तरह 440 वाइब्रेशन पर सेकंड, ठीक है. तो उस तरफ से भी क्लियर हो गया, इस तरफ से भी क्लियर हो गया. तो अभी तक जितना भी एक्सपोजर है, जितनी भी सेंस मिली है, मुझे नहीं लगता कि जो मेरा कहते हैं कि जो मेरी इंटेंशन है वो हराम है म्यूज़िक बनाने की. म्यूज़िक इटसेल्फ हराम नहीं है अगर इंटेंशन तौहीद की हो. लेकिन ये अकीदा इतनी रेयर एक जगह है ना कि यहाँ पे सब रिलेट कर ही नहीं सकते ना. क्योंकि जब मैं ये बोलता ना म्यूज़िक हराम नहीं, लोगों को लगता है मैं कह रहा हूँ सारी म्यूज़िक हराम नहीं है. और लोग ये नहीं दिमाग में रियलाइज़ कर रहे होते कि आप देखो असल में हो ही रहा है, पाकिस्तान इंडिया में कोई भी अगर इस्लाम प्रीच करना स्टार्ट हो जाएगा म्यूज़िक छोड़ देगा लोगों के डर से. या जो जैसा हमारे जुनैद जमशेद थे, उन्होंने म्यूज़िक छोड़ दी थी. मुझे दुख होता है कि यार इतने ज़बरदस्त थे वो, अगर आप उनका पूरा पास्ट की प्लेलिस्ट सुनेंगी कि मुझे अफसोस ही होता है कि यार क्या ज़बरदस्त कमाल आर्टिस्ट थे. बट ठीक है उनकी अपनी जर्नी थी. नात खान वही मैसेज ने नातों के थ्रू, हाँ वो खुश थे बिल्कुल. हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त बात है. उन्होंने जब नात की तो जो म्यूज़िक के फैंस थे वो तो नहीं सुनते ना उनको. राइट. सो यू आर सेइंग कि वो जो जिनको असल में वो चीज़ चाहिए थी म्यूज़िक के फैंस, उन तक क्योंकि वो जाहिर है हमद वगैरह तो नहीं सुनते, सो वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो गई. सो यू आर सेइंग दिस कि इफ़ वी कैन यूटिलाइज म्यूज़िक, उसके थ्रू हम राइट काइंड ऑफ ऑडियंस को पिक कर सकते हैं. सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि ये ऑडियंस बड़ी सेंसिटिव है और कुछ बोल दो तो मीम बन जाता है. वही खुद है, उसमें म्यूज़िक है ना. आतिफ असलम ने जो कोक स्टूडियो में भी किया था सारी जो भी, उसमें भी म्यूज़िक थी. तो कितनी एक, क्योंकि देखें अगर ये होता कि आप देखें, मैं बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ इधर, अगर हम अभी बोल देते कैमराज हराम है, इसमें तस्वीरें होती हैं, ठीक है, तो फिर इस्लाम कैसे फैलता?
जिस लेवल पे इस्लाम फैला है वीडियोस के थ्रू फैला है ना, इस्लाम विजुअल्स के थ्रू, जाकिर नाइक ने कितना इंडिया में इस्लाम फैलाया। अगर पता है जब कैमराज नए नए आए थे इसको भी हराम कह रहे थे लोग, आपने वो ज़माना एक्सपीरियंस किया? नहीं, जब कैमराज नए नए आए थे फोटोज की चीज़ें हराम है। काइंड ऑफ मैंने एक्सपीरियंस किया है, बट हाँ ये मुझे लगता है कोई भी शायद चीज़ नहीं आती है एंड देन पीपल उसके थोड़े बहुत खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर किताबों में देखते हैं, कहते हैं कि ये सही है, ये नहीं है। लेकिन देखिए अब जिस तरह आपका लड़की सॉन्ग है, हाँ इट्स वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सॉन्ग्स, यू नो इट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट अ लॉट। लड़की निकली ठहर की। हाँ बताएं। अब इसका भी मीम बन जाएगा। अब आप बताएं, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट सॉन्ग और हाउ डिड इट कम ऑफ, क्योंकि इसमें वाकई में कुछ ऐसे अल्फाज हैं। हाँ असल में इसमें मैं दो चीज़ें बताऊंगा। जब मैंने लड़की बनाया था ना, मेरा मकसद ये था, शहरोज़ भी मेरे साथ था उस वक्त, हमारा प्लान ये था कि जो फर्स्ट हाफ होगा ना मैं दिखा दूं कि कमर्शियल बनाना कितना आसान होता है। कि यू जस्ट लाइक हायर अ मॉडल। अभी इंस्टाग्राम में मैं 10 मॉडलों को मैसेज करूँगा और मैं बताऊँगा आई एम पेइंग यू 20,000 और 40,000, ऐसे आएंगी फ़ौरन मैसेज पढ़ते एक दिन में 40,000 50,000। जितना ज़्यादा बजट होगा उतनी टॉप मॉडलें आ जाएंगी। कमर्शियल बनाना इतना आसान होता है। तो जब फर्स्ट हाफ मैंने बनाया था उसमें मेरा फोकस ये था कि मैं दिखा दूं कि ये मेरा कमर्शियल कंटेंट है, मैं ऐसा भी बना सकता हूँ। और जो सेकंड हाफ था जिसमें शहरोज़ मेरे साथ बैठा था गाड़ी में और वो थोड़ा डार्क, वो मेरा अपना जो स्टाइल होता है पोएटिक थोड़ा, वो वाला था। तो लड़की बनाने का मकसद है, लड़की इट सेल्फ इज़ अ मास्टर पीस, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाए उसको ना, कि ज़ाहिर शुगल था, ये था वो था। दूसरी चीज़ कि मैं विद टाइम ना कि इधर आप मेरे यूट्यूब पे अगर जाएंगी, मैंने वन चेंज चैलेंज किया था, आपको पता है उसका वन चेंज चैलेंज? व्हाट्स दैट? कौम तब है हम शक्ल गानों में मैंने गालियाँ दी हुई थी ना। ठीक है। तो पास्ट में ना लाइक 8 साल 7 साल पहले 6 साल पहले मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं था कि गालियाँ देना भी एक इब्लीसी एक्ट है। ठीक है, कि जैसे मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ ना, और अगर मैं गालियाँ दे रहा हूँ तो मतलब मैं इब्लीस की इबादत में आ गया हूँ। लोग कंफ्यूज ही हो जाते हैं। मैं हर वक्त अपने इंस्टा पे बताते रहता हूँ कि इबादत सिर्फ नमाज नहीं होती ना, पूरा लाइफस्टाइल गुजारना इबादत है। मतलब अभी हम बैठे में और अभी मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ तो हम इबादत कर रहे हैं, अभी आप सुन रही हैं, ठीक है। तो ये इबादत है, मतलब हम इबादत पूरे दिन कर रहे होते हैं। तो जब मैंने ये चीज़ देखी ना, मैं गाली दे रहा हूँ तो, और अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि इस गाली के पीछे मतलब क्या है। तो मैंने फिर वन चेन चैलेंज किया, मैंने लोगों से प्रॉमिस किया ओपनली। और ये वो टाइम था कि जब मेरी डिसेस सारे पाकिस्तान के जो भी ये रैपर्स थे उनसे चल रही थी, ठीक है। उस टाइम मुझे भी ये पता था मैंने गालियाँ छोड़ी तो मैं कूल नहीं लगूंगा, क्योंकि बच्चों को डिसेस में गालियाँ पसंद है, ठीक है। तो मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह पे डिपेंडेंट हूँ मैं, अल्लाह नाम बनाता है, अल्लाह इज़्ज़त देता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। मैंने छोड़ दी गालियाँ। लेकिन मैंने उस वाली वन चेंज चैलेंज की जो पहली वीडियो थी ना, अगर यूट्यूब पे आप लिखेंगे चैन वन चेंज चैलेंज, तो मैंने कहा था थोड़ा बहुत मजाक मस्ती होगी, गधा शदा बोल दिया या कुछ इस तरह हो गया, ये सब होगा, मैं इतना भी फुल नेक फरिश्ता नहीं बन रहा, लेकिन गालियाँ नहीं होंगी बुरी वाली। फिर अभी मैंने रिसेंटली नजरिया नादिर के बाद एक और वीडियो डाली जिसमें मैंने असली पॉप 2.0 में आप देखेंगे थोड़ी सी इंडिसेंसी है उसमें ना, शुरू वाले गाने में, जो कि इंटेंशनल थी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी वो वाली भी। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं इस पे भी क्यों रिलाई कर रहा हूँ, अल्लाह देगा मुझे ना नंबर्स, मुझे क्या परवाह है नंबर्स की। मतलब अगर मैं तौहीद पे फोकस्ड हूँ और अगर कभी कभार 5-6 महीने अगर मेरा एक फ्रस्ट्रेशन उस पॉइंट पे चले जाते हैं और मैं लिख लेता हूँ कुछ सोसाइटी के ऊपर, तो अल्लाह नाम दे देगा, मुझे कोई स्ट्रेटजी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सो आप काइंड ऑफ ये भी एडमिट कर रहे हैं कि असली हिप हॉप या लड़की, ये जो जहाँ पर इंडिसेंसी आपके गानों में आती है, दैट्स इंटेंशनल एंड दैट्स अ मार्केटिंग स्टंट। जी, असल में लोगों को ट्रिगर करना ना बहुत आसान होता है। जितने भी मेरे आसपास आर्टिस्ट हैं ना, जब मैं, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ रैप आर्टिस्ट नहीं था, मैं फ्रीलांसर भी हूँ, मैं ब्रांड मैनेजमेंट भी कर रहा होता, मुझे पता है ब्रांडिंग क्या होती है, ठीक है। तो मैं सारे आर्टिस्टों को अपने बोलता था, आसपास के जितने भी मेरे रैपर्स थे, जब मैं उनको बोलता था ब्रो मार्केटिंग पे भी फोकस रख, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इतनी लेबल नहीं है जो कि तुम्हारी पोस्टर बनाएगी, तुम्हारी म्यूज़िक वीडियो एडिट करेगी, हमें सब खुद करना है। तो इस वक्त मैं ये इमेजिन कर रहा होता था, ये मैं सारे आर्टिस्टों को सजेशन भी दूंगा जो आर्टिस्ट हैं, कि आर्टिस्ट अंदर से होता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ यार, मूड नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में मार्केट नहीं है ना म्यूज़िक की इतनी बड़ी, यहाँ पे कोई टीम नहीं आपको संभालेगी, आपने खुद स्ट्रेटजीज बना के चलना।
तो हाँ कुछ चीज़ें होती हैं मैं जानबूझ के ट्रिगर करता हूँ लोगों को, और मुझे पता होता है कि यार इससे ट्रिगर होंगे लोग, और ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। और ट्रिगर हो जाते हैं व्हेन यू सी द कमेंट्स, पीपल गेट ट्रिगर्ड। बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है इनको ट्रिगर करना। और मुझे हम हंस रहे होते हैं जब मेरी टीम बैठी होती है ना, अकीदत अवैज हो गया, हम सब जो भी सब बैठे होते हैं, हम हंस रहे होते हैं जब उनको गुस्से में देखते हैं ना, हमें पता होता है कि इस पॉइंट पे गुस्सा होंगे। राइट, इसका मतलब ये तो आपका मार्केटिंग स्टंट है जो कि काम कर रहा है, यू नो पीपल आर टॉकिंग, बस हो रहा है। हाँ हो जाता है उससे, बट यू नो उससे आपकी मेंटल हेल्थ में भी काफ़ी लाइक बुरा असर होता होगा। मतलब हाँ थोड़ा कभी कभी ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाए ना कमेंट्स में, तो थोड़ा ऑफ कोर्स गुस्सा आता है, लेकिन हम बस ज़्यादातर हंसी रहे होते हैं, मतलब शुगर लगा रहे होते हैं haters कभी को। ऐसा हुआ है कि जिस इंसान को आपने डिस किया हो, हाँ। ठीक है, चलो हम लोग नाम ही नहीं लेते, नाम लें तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, उनकी तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन ऑफ द रिकॉर्ड आया हो, कोई कॉल आई हो, कोई मैसेज आया हाँ हो? लेकिन नाम असल में मैं दिल चाह रहा होता है मैं नाम ले लूँ, लेकिन थोड़ा सा इस तरह ही आप कह लें कि कर्टिसी होती है थोड़ा, कि नाम ना लें बंदे का, अंदर से मतलब आप समझ लें सबसे बात होती रहती है। हाँ। सबसे होती है बात है। तो मतलब कोई ऐसा इवेंट आपके साथ हुआ हो? हाँ एक हुआ था, तो You can tell us about फिर it. मैंने अपोलोजाइज इनबॉक्स में कर लिया था, वो मतलब कि उनको दुख हुआ था, एंड लाइक मतलब अब मैं वो जेंडर भी नहीं बोलूँगा बस ताकि कुछ हिंट भी ना हो ना, क्लू ठीक भी ना है। मिले, कि मतलब he/she was very upset और दिल टूटा था, एंड मतलब हर्ट हो गई थी। तो फिर मैंने अपोलोजाइज कर लिया, कहता कुछ नहीं, इट्स जस्ट मतलब लाइक इट्स जस्ट फॉर फन, इट्स जस्ट अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आई अपोलोजाइज इफ आई हर्टेड यू। Yeah, that's yeah, but वो भी है कि I think you target the people who actually are doing something in the industry. लेकिन ये है कि अगर हम लोग बात करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, मीडिया पैराडॉक्स की, इल्यूमिनाटी ने मुझे भेजा, आप ये नहीं बोल सकती। नहीं ये तो बताना ही नहीं था, ये तो ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं थी। हाँ ये तो हमारी पीछे थी ना, आपने ये इल्यूमिनाटी वाली इयररिंग नहीं पहनी हुई, नहीं मैं तो ट्रायंगल पहन के आई है ना। ये तो आपने सबको बता दिया, अब तो हम लोग पकड़े गए हैं, यू नो। जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेके मतलब मुझे तो कुछ नहीं पता, ठीक है। आपको कैसे नहीं पता? आपको तो सब कुछ पता है, लोग कमेंट मैंने करते हैं कभी कि इस आपको पे- पता है। मैंने कभी इस पे ना रिसर्च नहीं की, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कुरान पाक में गुम हो जाता पीपल ना, अक्यूज यू कि आप तो इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। हाँ मुझे you know. बोलते हैं, मुझे हंसी आती है, क्योंकि होता है ये कि मैं ना, जैसे मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ उधर ना, ठीक है, आप भी सोचेंगे यार हाँ ये अच्छी बात है। लोग दज्जाल, इल्यूमिनाटी, एलीट, ये वो, मैं कहता हूँ इब्लीस इज़ द बिगेस्ट थ्रेट, ठीक है। इब्लीस सबसे बड़ा खतरा है ना हमारे लिए, सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस है। मतलब इब्लीस दज्जाल का भी अब्बू है, देखा जाए अगर, मतलब लिटरली, मतलब इब्लीस इज़ नॉट द फादर, बट मतलब दज्जाल का लीडर इब्लीस ही है ना, देखा जाए तो इब्लीस इज द फर्स्ट एनिमी, जो जन्नत से ही दुश्मनी जिसने ले ली, तो फिर बाकी सब मुझे कोई थ्रेट नहीं लगते, दज्जाल, इल्यूमिनाटी, पॉलिटिशियन और ये वो। मैं कहता हूँ जब तक मेरा इब्लीस पे फोकस है और मैं अपनी 5 नमाज मतलब कायम कर रहा हूँ, तहज्जुद कभी कभी पढ़ लूँ, सूरतें सारी पढ़ लूँ, कुरान पाक पढ़ लूँ और अल्लाह को याद रखूँ और आखिरत पे मेरा फोकस हो, तो ये इल्यूमिनाटी भी कुछ नहीं। तो ये है। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यस, मतलब कि ये मैंने इस पे कभी इतनी डीप रिसर्च नहीं की, लेकिन ये हो रहा है कि एक मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि लोग ना अक्सर मुझे बोलते रहते हैं अब ना, तो इसको फिर भी मैं लोग इसमें ले लेंगे, वो उनके हंसा साथ था भी, क्यों? हाँ मैं उनके साथ भी फिर मजाक कर रहा होता हूँ, तो मुझे असल में पता है क्या, तभी तो ये अकीदत, सवाल है। मैं ना बहुत नीचे से आया हूँ, आप समझ रही हो कि मतलब मैं भी खुद ऐसा था ना पास में, कि मैं भी एक लड़का होता था, इन सबको देखता था, मैं भी ऐसे सोचता था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाना। हाँ, तो मुझे पता है हंसी क्यों आती है कि मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है इंडस्ट्री में ना, मतलब मुझे कभी भी ना मेरे कोई भाई बहन इंडस्ट्री में, ना मैंने किसी से दोस्ती की हुई है सिंगर से या रैपर से या कोई भी। तो मैं बड़ा ना मतलब एक मैं मिडिल क्लास समझता हूँ अपने आप को, ठीक है। तो जब मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि लोग जो परसीव कर रहे हैं ना मैं समझ रहा हूँ, हाँ। तो मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि मतलब हाउ कैन दे इवन थिंक दैट आई एम लाइक फ्रॉम द इल्यूमिनाटी ना, मतलब मैं अगर इल्यूमिनाटी का होता तो अभी मैं कमर्शियल ट्रैक्स ना बना रहा होता, मैं वापस ग्रे बाल में चला जाऊँ, डांस करूँ, ठीक है, मॉडल्स हायर करूँ, 10 गानों की अकीदत है कि 10 गाने डाले, अपलोड किया एंड डन। राइट। इतना आसान है मशहूर होना, मार्केटिंग ये सब। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ नहीं होता यार, नाम तो बन रहा है ना आहिस्ते आहिस्ते, सही है। अजीब बात है कि आपकी ऑडियंस भी ना ऐसे ढोल ढमक्के सुनना पसंद करती है, यू नो, दे वांट, बिकॉज व्हेन यू गो इन द कमेंट सेक्शन लोग कहते हैं कि ठीक है अब
10K का वापस ज़रूर आना ज़रूरी है म्यूज़िक इंडस्ट्री में. 10K कहाँ चला गया, कंसिस्टेंसी ले आ, हाँ, ये सब चीज़ें. consistency. ये कंसिस्टेंसी वर्ड जो है इससे मुझे इरिटेशन हो गई है, पता है कंसिस्टेंसी. लोग रियलाइज नहीं कर रहे होते कि मेरा मेन काम रैपिंग नहीं है ना. मैं बताया कि आई एम अ लाइक फ्रीलांसर, आई एम एन एडिटर और बिजनेस वगैरह चल रहा है मेरा. क्योंकि लड़के होते हैं ना, उनको सेंस नहीं होती कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फाइनेंसेस आपको देखने होते हैं अपने. अब आप समझें कि एक गाना फ्रॉम स्क्रैच, लिरिसिज्म टू कॉम्पोजिशन टू बीट प्रोडक्शन टू डायरेक्शन, वीडियो एडिटिंग, ये वीडियो स्टोरी बोर्ड, ये सब क्योंकि मैं अकेला खुद कर रहा हूँ तो 15-20 दिन ले लेते हैं, 15 से 20 दिन लग जाते हैं. अगर टीम कर रही होती है ना पूरी, तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है. वो मेरा हाथ सेट हुआ है ना, 12-14 साल हो गए हैं मुझे वीडियोज़ में, तो तेज़ी से काम हो जाते हैं सारे. तो लोगों को समझ नहीं आती कि 15-20 दिन में ना, लाइक मैं एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा, अराउंड 3 लाख से 8 लाख 10 लाख इतनी. कभी कभी बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, फ्रीलांसर समझेंगे कि कभी कभी $2,000-3,000 से प्रोजेक्ट मिल जाता है, कभी कभी 5. तो अगर मैं कोई ट्रैक बनाता हूँ ना, मेरा फाइनेंशियल लॉस भी बड़ा हो जाता है उसमें. मतलब नॉट जस्ट कि आप समझ रहे हैं कि एक बंदा होता है ना, मशहूर होने का शौक होता है, वो मैंने थोड़ी सी चक ली, मुझे दिख गया, व्यूज़ आ गई, ये वो ठीक है, वो शौक ख़त्म हो गया. लड़कों को होता है जो छोटे जब एज में नहीं होते लड़के, जब एक लड़का एक मतलब कह लें कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर में आ जाती है, शादी वादी हो जाती है, ये वो, तो आदमी अपनी एक एक मूव या तो वो अगर तौहीद अल्लाह को भी याद रख रहा है, तो एक एक मूव उसकी आखिरत में होगी, फैमिली को मैं किस तरह बेस्ट प्रोवाइड कर सकूँ. ठीक है. अच्छा, जब आप जिस तरह यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ एज वेल और फ्रीलांसिंग के बारे में भी बात जी. की, क्योंकि कंज्यूमर्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे फ्रीलांसिंग के बारे में, कि यू नो स्टार्टिंग अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच लोग कैसे कर सकते हैं, क्या तरीके हैं. मैं बता देता हूँ, इतना आसान हाँ, है. बल्कि यहाँ पे पूरी टीम भी सुन ले जिनको और भी ज़रा करना है ना. सिंपल, आपने पहले अपनी नीश ढूंढनी है कि आपका पैशन क्या है. ये सबसे चैलेंजिंग चीज़ है. ठीक है. ये कैसे ढूंढते हैं? सिंपल, चैट जीपीटी पे बंदा लिखे हाउ डू आई फाइंड माई पैशन, आई एम ए स्टूडेंट, पूरी डिटेल दे दे. ये ना सोचे कि मैं चैट जीपीटी को दूंगा इल्यूमिनाटी मेरी डिटेल्स देगा, बिल्कुल ना सोचे. और सारी डिटेल्स लिख ले, अपनी लाइफ के बारे में बता, लिखे कि नाउ हाउ डू आई फाइंड माई पैशन. पैशन अक्सर ये होता है कि क्योंकि स्कूल्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ पैशन का कत्ल कर रही थी बहुत बुरी तरह से, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल होती है ढूंढने में. लेकिन पैशन हमेशा वही होता है जिस चीज़ का आपको शौक हो बात करने का. फॉर एग्जांपल, मुझे इस्लाम का शौक है बात करने का, दिस इज़ माई पैशन. ठीक है, मुझे इस चीज़ का शौक है कि किस तरह बिजनेस स्टार्ट करने, दिस इज़ माई पैशन. मुझे रैप का शौक है. आप समझ रहे हैं, सारे मेरे पैशन है, शौक हैं. जब शौक मिल जाए, नीश मिल जाए, आपने ये सोचना कि अब इस एरा में, डिजिटल एरा में, अपने शौक को डिजिटल एग्जिस्टेंस में कैसे लेके आऊँ, वीडियोस के थ्रू. ठीक है, कुछ लोगों को बातें करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो टेक्स्ट के थ्रू ले आए. मतलब कि अब तो एआई आ गया, कितनी आप फोटोज़ निकाल सकते हो. जब आप डिजिटल एग्जिस्टेंस में लाना सीख लोगे कि किस तरह मैं अपने शौक को, फॉर एग्जांपल गाड़ी का शौक है, तेज़ बताता हूँ. ठीक है, तो गाड़ी के शौक में 2 ऑप्शन है, या तो कैमरे में देख के गाड़ियों के बारे में बातें करें, लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं और उसकी फ़ोटोज़ दिखाएं, आराम से व्यूज़ आ जाएंगे, सारी गाड़ी की ऑडियंस आ जाएगी. तो कोई भी शौक है उसको ले आए आप. फिर आपने फोकस रखना है कंसिस्टेंसी पे. ठीक है, कंसिस्टेंसी कैसे मेनटेन करूँ. मेरी क्या टेक्निक है, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर शूटिंग दिस पॉडकास्ट, राइट. अब आपके पास अगर आप इसमें से रील्स निकालेंगे, इसमें से आपको 20-30 रील्स आराम से मिल जाएंगी. अब एक रील को, अगर जुलाई का महीना है, आप 30 डेज़ में 15 रील डाल दें, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो आपके 15 रील्स, एक महीने का कंटेंट आपके पास आ गया. आप स्केड्यूल कर लें इंस्टाग्राम में, कंसिस्टेंसी ताकि तंग ना हो आपकी, रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन 5 बजे एग्जैक्ट अपलोड हो जाए. ठीक है. इसका सीक्रेट क्या है, रेसिपी क्या है? किसी को बिजनेस करना है, किसी को पैसे ज़्यादा कमाना है, क्या आप पैसों का ही ना सोचो. यानी पहला ये है दैट यू डू नॉट थिंक अबाउट मनी. आप भूल जाओ. जैसे देखें, मैं क्लास 1 में हूँ, तो मैं मैट्रिक का तो नहीं सोच रहा ना कि मैंने मैट्रिक के पेपर, मैंने क्लास 1 के पेपर सॉल्व करना है. तो जब नीश ही नहीं मिला, आपको पता ही नहीं कि आप उस नीश को कैसे एग्जिस्टेंस में लेके आ सकते हो. और उसके बाद फिर सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ होती है कि अगर आपको आ भी गया ना, तो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन आसान. अच्छा, मेरा ये सवाल है कि पहला स्टेप लेना सबसे मुश्किल है. आपको पैशन पता लग गया, अब शुरू कहाँ से किया जाए? मैं तो कहता हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं ना, अब यूनिवर्सिटी ने इतना पैसे इन्वेस्ट किए हुए होते हैं गार्डन में अपने, बिल्डिंग्स में अपने, तो इस लोकेशन को यूज़ कर लो आप. ठीक है, वहाँ पे बेंच में बैठ के आप वीडियोस बनाओ अपनी. जिनको बातें करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बेंच में बैठ के ऐसे बस बुक्स पढ़ें
और टेक्स्ट लिख दें, अपने जो भी सोच है लिख दें, इतनी आराम से कंटेंट आ जाता है। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इतना हैवी इक्विपमेंट नहीं होता, लाइक पैसे नहीं होते, मोबाइल में इतनी सारी प्रोफाइल्स बता सकता हूँ, भर के निकाल दूंगा अभी जो मोबाइल से मशहूर हुए हैं, मोबाइल कंटेंट से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जब मतलब बस रेसिपी में बता रहा था कि रेसिपी है कि आप बस अपने जो आपने एग्जिस्टेंस में लिया, मतलब वीडियो बना, आपको समझ आ गई ना ये वाला कंटेंट मैंने बनाना है, ठीक है। इस कंटेंट को बस परफेक्शन की तरफ लेके जाओ। परफेक्शन की वैसे कोई वो एग्जिस्ट करता नहीं, लेकिन जब आप परफेक्शन के पीछे जाते हो ना, आपका ज़बरदस्त चीज़ निकल आती है, आउट ऑफ द बॉक्स। नंबर्स खुद ही आ जाते हैं, पैसे भी खुद ही आ जाते हैं। तो इसका सबसे वही बेस्ट एग्जांपल दूंगा। देखें, जब आप 9th में थी तो आप क्या ये सोच रही थी जो यूनिवर्सिटी का जो भी होगा कि मैं उसके एग्ज़ाम्स कैसे दूंगी? अगर आप 9th या 8th में थी और आप यूनिवर्सिटी का सोचती तो आपसे 8, 9 भी ना होता। तो मेरे ख्याल से लोगों का मेन फोकस ही होना चाहिए कि उनका कि बस जो वो बना रहे हैं कंटेंट वो बस परफेक्ट बने। परफेक्शन प्लस कंसिस्टेंसी, नंबर्स खुद ही आ जाएंगे। मतलब नंबर्स जब मैं कह रहा हूँ व्यूज़ और पैसे, अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही आ जाएंगी। मैं बता रहा था कि जो मेन रेसिपी है ना, लोगों की चीज़ समझ नहीं आती कि जैसे मैं कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया तो मेरा हमेशा से सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, रॉ एक्सपीरियंस है कि जब आप प्लान ना बनाओ ना, एक बार आपके जब फॉलोअर्स हो जाएं 20,000 50,000 तो आपको खुद ही पैसे बनाने का आइडिया आ जाता है उसी वक्त। आप बिल्कुल भूल जाओ पैसों को, आप सोचो ही ना। फॉलोअर्स जब आपको देखेंगे आपको पता होगा यार, क्योंकि देखो मुझे रैपर नहीं बनना था ना, मुझे सिनेमेटोग्राफर बनना था, मुझे तो आर्किटेक्ट बनना था, ठीक है। लेकिन अल्लाह पता नहीं कहाँ कहाँ से ले जाता है बंदे को। फिर जब फॉर एग्जांपल जब मैं रैपिंग मैंने स्टार्ट की, फॉलोअर्स आए, फिर मुझे बाद में आइडिया है ना, मैंने अपना क्लोथिंग स्टोर करना था, लेकिन मुझे बाद में आइडिया है ना कि यार चलो अब मैं रैप कर रहा हूँ, फॉलोअर्स अपना स्टोरी कर लेता हूँ, यहाँ से भी कुछ ऑडियंस आ जाएगी, तो स्टोर का आइडिया आया। तो ये चीज़ बाद वाली है। ये यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं जो फाइनल होता है जब आप जॉब करने निकलते हो। पहले आप क्लास 1 पे तो फोकस रखो। लोगों को क्लास 1 का कोर्स पता नहीं होता एंड देयर लाइक थिंकिंग अबाउट के 12 इंटर और जो भी है कि कैसे मैं पास करूँगा। अच्छा, यहीं से बिकॉज हम लोग यूथ के बारे में बात कर रहे हैं, लेट्स गो टूवर्ड्स ऑल्सो टॉक अबाउट कि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, राइट, और वहाँ पर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। अब एक लड़का या लड़की है, उस डिस्ट्रैक्शन से वो किस तरह दूर भागे, एंड व्हाट इज़ वन वे टू गो? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि नेचुरली पॉसिबल है कि बंदा भाग जाए ना। एक ही चीज़ से भाग सकता है अगर दिल में अल्लाह का डर हो, और वो जो डर है ना वो भी सोसाइटी का पता नहीं, बेचारों का अपना ही कोई बनाया हुआ अल्लाह, ठीक है। देखें, मेरा एक बच्चा है, बेटा है बेटी है, मैंने उसको शुरू दिन से जैसे ही वो मतलब 12-13 साल का होता है, मैंने उसको कुरान पाक पढ़ाना स्टार्ट कर दिया विद तर्जुमा, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। और मेरा बच्चा हमारे सारे प्रॉफिट्स के किस्से पढ़ रहा है, उसको समझ आ रही है बच्चे को कि रूल्स क्या है, कुरान पाक के मुताबिक कैसे ज़मीन बांटनी है, निकाह कैसे करना है, डाइवोर्स के, मतलब सारे लॉज। अब जो प्रॉफिट्स के किस्से जब बच्चा सुनता है ना, कि जब हम छोटे होते थे हम बड़ी दिल से सुनते हैं, जब हम बच्चे होते हैं कैसे हम अपनी अम्मी अब्बू की बातें बहुत दिल से सुनते थे, जब वो बताते थे उनका माइंड ओपन होता है, ईगो नहीं होती कि मुझे सब पता है, ठीक है। तो जब बच्चा, मैं पूरा उसका दिल दिमाग इंजेक्ट कर रहा हूँ प्रॉफिट्स के किस्सों से, उसका कैरेक्टर फुल है, फिर मैं उसको यूनिवर्सिटी भेज रहा हूँ, फिर वो रेजिस्ट कर सकता। ये यहाँ पर बात पेरेंटिंग की आती है ना, कि आपने बच्चे की कोर ही इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी है कि वो आगे जाके हिले ना। बट ऑन दी अदर हैंड जब वो यूनिवर्सिटी में बच्चा जाता भी है, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इट्स दोस्त ऐसे होते हैं, इवन के टीचर्स का भी आपको कुछ पता नहीं होता, बड़ा आसान है इधर से उधर हो जाना। और फिर आपने, हम लोग बात इस बारे में भी कर रहे थे कि शादी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अभी डिस्ट्रैक्शन से दूर भागने के लिए लोग शादी कर लेते हैं। लेकिन मैं एक मज़े की बात बताता हूँ कि जो फजूल के शौक़ रखते हैं ना, शादी से उनका वो ख़त्म नहीं होता शौक़, ठीक है। मतलब ये भी एक मुझे लगता है मिथ है कि जिनका दिमाग गंदा होता है वो शादी के बाद भी नहीं सही होता, ठीक है। लेकिन मेरा मुझे जो हल एक क्लियर पता है वो ये है कि मैं बता रहा हूँ कि एक बंदा जिसने सारे प्रॉफिट्स के किस्से रटे हुए हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, एक एक का किस्सा, जब भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दिमाग में आते हैं उनको एकदम से सारा किस्सा याद आ जाता है, ठीक है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आते हैं दिमाग में तो एकदम से किस्सा आ जाता है पूरा जो जो उनके साथ हुआ है लाइफ में। हज़रत इब्राहीम के किस्से इतने प्यारे प्यारे हैं कुरान पाक में, तो वो भटक ही नहीं सकता,
कि एक जो बंदा रोज़ कुरान पाक अपने आप को रिमाइंडर पढ़ रहा है, अब देखे ना जब कुरान पाक आपने तर्जुमे के साथ पढ़ी हुई है, आप नमाज में आयतें पढ़ रहे हैं, आप बार बार अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को रिमाइंड करा रहे हैं, वो कैसे भटकेगा? वसवसों का असर नहीं होगा ना। वसवसे लोग समझते हैं कि सिर्फ जिनों की तरफ से आते हैं, वसवसे आपके दोस्त भी दे रहे होते हैं। अगर मैं कोई मूवी देखूंगा, मूवी में कोई भी बकवास सीन होगा तो वो विजुअल भी वसवस है, ठीक है, मैं फ़ौरन अपनी आंखें हटाऊंगा उधर से, या मैं बंद कर दूंगा मूवी या जो भी सीज़न है, तो मैं उस पर फोकस नहीं रखूंगा, ठीक है। तो जब एक बंदा कुरान पाक दिल में मतलब कहते हैं ना कि ऐसे जुड़ के चले, इम्पॉसिबल अकीदत क्यों बहकेगा, ठीक है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ देखना, मुझे किस्सा याद आ गया बेबी जुलेखा वाला, जुलेखा पता नहीं नाम था नहीं था, जब वो आई थी कमरे में अकेले, तो वहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी भटकने वाले थे, उन्होंने क्या क्या फ़ौरन भागने की, क्यों? क्योंकि अल्लाह याद आ गया उनको, उन्होंने रिकग्नाइज़ कर लिया ये ना मतलब कि बस है। तो ये नहीं होता कि जब हम ये किस्से पढ़ते हैं, तो जब एक बच्चा लोडेड है कुरान पाक की इंफॉर्मेशन से, वो भटक ही नहीं सकता। और जब वो लोडेड होगा ना, जब पेरेंट्स ऐसे होंगे ज़ाहिर है पे फ़ौरन निकाह भी करवाएंगे। तो जब वो अर्ली एज में, अब जैसे देखें क्योंकि हम इस सोसाइटी में बड़े हुए हैं, हमें पता है कि हमने क्या जनरेशनल गैप एक्सपीरियंस किया है, जो जनरेशन गैप था हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में। तो अब मैं तो नहीं, मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूँगा कि इवन के अगर बच्चा, अगर मैं उसको बता पाऊँ कि मतलब कि इंटीमेसी क्या होती है सही वाली, ठीक है, कि वो पहली बार दोस्त से सीखे कि इंटीमेसी क्या है, मैं उसको बता दूँ बेटे को, बेटी हो तो माँ बता दे, ठीक है। तो वो पहली बार जब एक्सपोज होगा कोई इन्फॉर्मेशन से, तो एटलीस्ट वो एक रियलिटी वाली इन्फॉर्मेशन होगी। हम लोग यहाँ पर, क्योंकि द थिंग इज दिस कि जो सेक्स एजुकेशन है, ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट इसीलिए यूथ कंज्यूम करती है, बिकॉज दे वांट टू बी इन्फॉर्म्ड, क्यूरोसिटी बहुत होती है। और दुख की बात ये है कि सबसे पहला जो एक लड़के का या लड़की का भी इवन होता है, वंस दे गेट टू नो, इज फ्रॉम एक्चुअली फ्रेंड्स, इज फ्रॉम स्कूल। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ये चीज़ पता है। मैं क्लास 6 में पहली बार एक्सपोज हुआ था, ठीक है, इमेजिन करिए क्लास 6 में। छोटे से बच्चे थे आप। हाँ, छोटा सा बच्चा था मैं, और वो भी क्यूरियोसिटी में नहीं, मतलब मुझे याद है हम दुबई से मूव हुए थे, ठीक है, और स्कूल में तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था ना, मतलब मैं ये क्या एकदम से मोबाइल, अब देखे ना वो गंदे माहौल से आए हुए थे लोग, मैं तो अपने घर में नहीं एक्सपोज हुआ ना, मैं कहाँ से एक्सपोज हुआ? स्कूल से, कॉलेज से, जो भी कॉलेज तो मैं कभी मतलब 8 तक ही पढ़ा हूँ, ठीक है, लेकिन मतलब जो भी सारी बुरी चीज़ें थी वो सारी मुझे स्कूल से मिली हैं, माँ बाप ने तो नहीं बताई, ना मेरे बहन भाइयों ने बताई। तो यहाँ पर यही कन्वर्सेशन होती है ना कि क्यों हो रहा है, ये सवाल उठता है ना कि क्यों हो रहा है। यही हो रहा है ना कि क्योंकि पेरेंट्स सही तरह, मतलब पेरेंट्स को भी साथ ग्रो होना होता है ना, पेरेंट्स छुप के बात करना, हाय बच्चे को पता ना लगे, हाय बच्चा ये, बच्चे को प्रोटेक्ट करते करते वो सोसाइटी में ऐसा उसका बम फटता है ना कि ही लूजेस कंट्रोल। सो यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल और विल पावर की कन्वर्सेशन बहुत बड़ी है कि किस तरह अगर पेरेंट्स विल पावर बनाए, मोस्ट प्रोबेबली असल में मेन चीज़ ना देखें, इतना एक तो मुझे धोखा हो रहा है अभी आप जो बातें कर रही हैं सारी, क्यों मुझे अफसोस होता है यूथ पे ना मेन, कि कितना सामने सच और इतना प्यारी दुनिया ना अल्लाह ने जो हमें दी हुई है। ऐसी बात नहीं कि मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए ये दुनिया दोज़ख है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जन्नत नहीं है, क्योंकि जो जन्नत में खुली छूट होगी वो यहाँ पे नहीं है हमें ना, लेकिन एक बंदा जब अल्लाह से कमिटमेंट कर लेता है, अल्लाह से प्यार हो जाता है, तो उसको जन्नत लगती भी नहीं है। आप समझ रहे हैं कि कोई भी एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान को जो गुनाह होगा कोई जन्नत नहीं लगेगी, उसको नहीं दिल करेगा शराब पीने का, उसको अल्लाह से प्यार हो चुका होगा, समझ आ जाएगी अल्लाह जब कुछ बता रहे हैं इसमें अल्लाह केयर में बता रहे हैं मेरी। तो वो जैसे एक आशिक नहीं होता अल्लाह से प्यार, जैसे एक आशिक को इश्क हुआ होता है और कुछ भी करने को रेडी होता है एक अपने मतलब लवर के लिए, तो इस तरह। हाँ, अब मेन क्या चीज़ होती है कि पेरेंट्स क्या करें ना, आप ये पूछ रहे हैं ना कि मेन चीज़ है कि पेरेंट्स बस कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लें थोड़ा, और साथ जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको बच्चे की तरह ना देखें कि मतलब अगेन अब, लेकिन इट्स टू लेट नाउ, मतलब मुझे नहीं लगता कि अब हमारे पेरेंट्स सही होंगे अब जो ऑलरेडी 20 या 24 के हो गए हैं। ये अब हमारा काम है कि अब जब हमारे बच्चे आएंगे, यंग पेरेंट्स जो हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, यहाँ से चेंज आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि अब पिछली समझ पाएंगे जिनके बच्चे ऑलरेडी हो गए, क्योंकि हम लोग जिससे बात भी कर रहे थे कि 1947 में तो पाकिस्तान बना,
तो जो हमारे वालिदैन हैं वो उस स्ट्रेटा के अंदर इतने हो गए, एंड यू नो इवन कि आप वॉर के साथ डील करके आए हैं, आप इकोनॉमिकली अपने आप को सेट करने की कोशिश करें, एंड देन सडनली नाउ हम लोग जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरा में पैदा हो जाते हैं. सो हमारे पास फ्लडेड इंफॉर्मेशन है, उनके पास कम इंफॉर्मेशन थी. इतना बड़ा गैप आ गया. इतना, और उनकी भी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं गलती नहीं है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भी है, बहुत बड़ी भी गलती है. अच्छा Flexibility. हाँ ना, कि कितनी देखें हमने, इतनी मजे की बात की कि मेन ना देखें हमारे अब दादा थे ना, दादा हमारे, आपके दादा, मेरे दादा, उनको हमारे अब्बू से ज़्यादा पता होता था हर चीज़, एक एक चीज़. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि हमें कुछ चीज़ है ना, मतलब कुछ एक्सपीरियंस उसमें हमारे माँ बाप अच्छे हैं, ऐसे लोगों को पहचानने में हमारे माँ बाप अच्छे हैं हमसे ज़्यादा, उनकी इंट्यूटिव सेंस ज़्यादा है, स्ट्रीट स्मार्ट ज़्यादा है. हाँ, हम लोग ऐसे हो जाते हैं. हम लोग गूगल इंटरनेट उसमें ज़्यादा आ गए. अब अगर हम लोग एआई से डिटैच रहे ना, तो हमारा भी वही असर होने वाला है जो हमारे माँ बाप के साथ हो रहा है, गैप ना, अगर हम एआई पे नहीं है. वेरी गुड पॉइंट. हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि हमें एआई मजबूरन सीखना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे हमें ज़्यादा पता. जैसे मेरे अब्बू थे ना अकीदत, मेरे अब्बू को मुझसे ज़्यादा पता होती थी हर चीज़. मेरे अब्बू इतना ज़्यादा इंटरनेट में और इसमें थे कि उनको सब पता होता था. मतलब मेरे जो अपने अब्बू, उनको ये नहीं होता था कि उनको कुछ कम पता. उनको एक, मतलब मुझे कोई मोबाइल में मसला होता था, मैं अपने अब्बू से जाके पूछता था. ठीक है, तो वो चीज़. और ना मेरे पेरेंट्स ने कभी रोका मुझे कोई चीज़ करने से. मेरे अब्बू ने मुझे कभी भी नहीं रोका कि रैप, वो प्राउड होते थे कुछ भी चीज़ में कर रहा होता था, वीडियोस कभी नहीं रोका. देखें क्या प्रोडक्ट निकाल लिया उन्होंने, कि एक प्रोडक्ट बना लेते हैं ना. पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, जो सारे हमें एक्सपीरियंसेस मिल रहे होते हैं, हम प्रोडक्ट होते हैं. तो मेरे पेरेंट्स का मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ को लेके कि उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, और मैं पूरी तरह से एक्सप्रेसिव हूँ. ठीक है, कि मतलब मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती कि मैं कोई बॉक्स में बंद हो गया हूँ या मैं हेजिटेशन में हूँ. मेरा जो दिल कर रहा है मैं कर रहा हूँ. ये होती है ना आज़ादी. लेकिन आपको पता है, लाइक आप जब वालिदैन की वाकई में बात करते हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग वुंडेड भी होते हैं ना, कहीं ना कहीं वुंड्स आ जाते हैं. ज़बरदस्त बात है. हाँ, सो अब वो पूर्ण करते करते हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है, एंड यू नो वहाँ से ही चीज़ें शुरू होती. बट आर यू कंफर्टेबल टू शेयर योर साइड ऑफ द स्टोरी इन रिगार्ड्स टू दैट? हाँ, लेकिन एक मज़े की बात यहीं पे बताता हूँ आपको, कि मुझे लगता है कि वुंड्स होना ज़बरदस्त चीज़ होती है. हाउ? और शायद आदमियों के ज़्यादा फेवर में होती है मेरे ख्याल से. जैसे मेरी बेटी होगी ना, मैं उसको कोशिश करूँगा कि उसको कोई ना बुरा एक्सपीरियंस ना मिले. जैसे एक बिल्कुल पर्ल की तरह नहीं, मोती की तरह बचा के रखते हैं बेटी को, बहन को, बीवी को. लेकिन अगर आदमी है ना तो डैमेज होगा. ठीक, जितना आदमी डैमेज होगा उतना ज़बरदस्त होगा. बट कैसे, लाइक बिकॉज आई फील लाइक वो कहीं ना कहीं फॉर मैन बड़ा मुश्किल, बिकॉज मैन उन्होंने अपने इमोशंस इतने दबाए हुए होते हैं टू द पॉइंट दैट दे डू गेट आउट सम वे, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स इम्पेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनकी इंटरनल सेल्फ इतनी वुंडेड होती है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं. राइट, अब इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना एक प्रोसेस है. उस प्रोसेस का बहुत से मर्दों को नहीं पता. हाँ, ज़बरदस्त पॉइंट है ना बहुत. हाँ, उस प्रोसेस, बस तौहीद की तरफ जैसे एक आदमी चले जाता है ना, तौहीद की तरफ. ठीक है, तौहीद की तरफ ये नहीं होता कि अल्लाह को ये अना परस्त नहीं कि मुझे मानो, मुझे सजदा करो. जब हम तौहीद क्लेम कर रहे हैं ना कि हम एक अल्लाह को मान रहे हैं, यानी कि हम कुरान पाक क्लेम कर रहे हैं कि अल्लाह की किताब है. ठीक है, एक अल्लाह है तो ज़ाहिर है अल्लाह की किताब है. तो कुरान, जब तौहीद को मान रहे हैं, जब कलमा हमारा पूरा बेसिकली, जब हम कलमा पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं हम कुरान पाक की ऑथेंटिसिटी को मान रहे हैं. तो जब एक बंदा जितना भी डैमेज्ड है, जितना भी उस पर पास्ट एक्सपीरियंसेस बुरे हैं, एक बार वो कुरान पाक पढ़ ले, जब वो सारे इमोशंस देखता है, अगेन मैं बता रहा हूँ, जैसे अब हमारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े इमोशंस दिखाए हैं बीच में, कि उनको थोड़ा सा हो रहा था कि मैं फ़िरौन के आगे कैसे जाके बात करूँगा, तो अल्लाह ने सीने में बहादुरी भर दी. तो जब ऐसे किस्से पढ़ते हैं ना, तो एक आदमी रिलेट करता है हमारे प्रॉफिट से. ठीक है, जब मैं कोई प्रॉफिट को पढ़ रहा हूँ, कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि यार इनके साथ भी ऐसा हुआ है. एक एग्जाम्पल बन रहे होते हैं, ट्रू लीडर्स, ट्रू हीरोज. ठीक है, तो आदमी का दिल फिर खुलता है, कुरान पाक पढ़ के आदमी एक्सप्रेसिव होता है. उसको ये जो दुनिया, इंटरनेट जो एक ईगो वाला आदमी बना रही है ना, कुरान पाक हम्बल वाला आदमी बनाती है. तो जब बंदा हम्बल होता है, जब बंदा सजदा कर रहा है जाना मास पे, कॉन्शियस सजदा, वो वाला नहीं
सुभान रब्बिल आला तेज तेज वाला वो नहीं, रोबोटिक सजदा नहीं। इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी अकल अपनी इंटेलिजेंस सबमिट कर रहा हूँ अल्लाह की इंटेलिजेंस के आगे, तो वो हम्बल हो जाता है नेचुरली। जब वो हम्बल होता है वो रोता भी है, फिर वो अल्लाह के आगे रोता है, जहाँ नमाज में रोता है, तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन बीवी को मार के नहीं निकलती, वो अल्लाह को शहर करके निकल जाती है। मेरा यहाँ पर ये सवाल है, ज़रूरी नहीं है कि मैं भी इस चीज़ में बिलीव करती हूँ या नहीं, बट इट्स काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जो कि बहुत सारी औरतें जो है वो सवाल करती हैं। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, सो आई एम गोइंग टू पुट इट फॉरवर्ड। वो ये है कि मर्द और औरत का मकाम बिल्कुल डिफरेंट है, और एक मर्द को कहा जाता है कि ही लीड्स द हेरिडिटरी, जो भी आप इसको कह दें। बट ऑन द अदर हैंड जब एक मर्द इस्लामिक हो जाता है, अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस, अ लॉट ऑफ टाइम ये भी होता है कि वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ स्विच हो जाता है, टू द पॉइंट जहाँ पर जो औरतें हैं उनको वो कहीं ना कहीं फॉर एग्जाम्पल छोटा समझना शुरू हो जाता है। अब आई होप सो कि ऑडियंस गेट्स दिस क्वेश्चन राइटली। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या सना यूसुफजई की बात करते हैं, सना यूसुफ की बात करते हैं। सना यूसुफ बहुत ही खूबसूरत इनोसेंट सी 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड की बात करूँगी मैं, बच्ची है वो, 18 की भी नहीं हुई। पहले उसको मैसेज आते हैं एंड देन शी रिजेक्ट्स अ मैन। पहले सेलुलर रिजेक्शन होती है, उसके बाद वो उसके घर में आता है और उसको वहाँ पर वो रिजेक्ट करती है, उसका वो कत्ल कर देता है आफ्टर अ डे और 2। अब जब उसका कत्ल हो जाता है, उसके बाद जब आप इंटरनेट पे जाते हैं, व्हेन यू सी इट, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं? जिहाद। लोग क्या कमेंट कर रहे हैं? अच्छा हुआ, वो तो टिकटॉकर थी, उसके तो सर पे दुपट्टा नहीं था। व्हाट इज़ दिस? इसके बारे में क्या कहना? असल में यही है ना कि ये वही इस्लाम है जो कि सोसाइटी का सिखाया हुआ इस्लाम है। देखें, कोई भी अगर एक उसको दुख ही होगा, चाहे कोई भी जा रहा है, ठीक है, किसी का भी इंतकाल हुआ है, दुख होगा, अफसोस होगा, वो यही बोलेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है। तो यही मसला है कि ये ब्रेन वॉश्ड इस्लाम है, और कोई ये जिहाद नहीं है, किसी को ऐसे आपने कत्ल कर दिया। अच्छा, ये जो जिनका ये कत्ल हुआ है, इनके घर में आदमी नहीं था कोई? इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने लीक नहीं की। हाँ, मैंने भी अभी नहीं देखी मेरे ख्याल से, लेकिन नहीं होगा कोई आदमी, क्योंकि मुझे एक रील में दिख रहा था कि कोई बोल रहे थे कि कोई खाला या अम्मी थी बस ना। तो मैं ये लड़कियों को भी रेजिस्टेंस तो जरूर आती ना। हाँ, लड़कियों को, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा ये ज़रूर एक मैसेज दूंगा लड़कियों को ना, कि लड़कियों को ना चीज़ समझ नहीं आती कि उनकी जो ये जो एरा है ना, ये वाला ज़माना, उनकी जो ब्यूटी है, कोई भी लड़की होगी ना, चाहे वो प्यारी ना भी हो, वो लड़कों को प्यारी लगेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेक्सुअलाइजेशन गानों, गेम्स, मूवीज़ में हुई भी है कि आदमी तरस गए हैं, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा लड़कियों को कि यार, जब आप पब्लिकली इतना ओपनली कोई डांस हो गया, जैसे डांसर्स, टिकटॉकर्स इस तरह डांस भी कर रही होती हैं, या खूबसूरती बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लॉन्ट कर रही होते हैं, तो आप ये ना समझें कि वो डिजिटल उसमें ही है ना बस। मतलब मैं अभी कोई भी लड़का एड्रेस आराम से कोई भी इन्फ्लुएंसर का निकाल सकता है। तो मतलब मैं यहाँ पे लड़कियों को यही बताऊँगा कि जब वो डिजिटल दुनिया में आती है ना, तो कितनी सारी आंखें उनको देख रही हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी लड़कियाँ इन्फ्लुएंसर्स या डांसर्स या सिंगर्स जो भी हैं, जो आप मॉल के बीच में खड़े होकर नहीं कर सकते, वो आप ऑनलाइन क्यों कर रहे हो? समझ रहे हो बात? कि अगर मॉल कोई बड़ा सा मॉल है, मॉल के बिल्कुल सेंटर में, कैन यू डांस इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ दोज मैन, ठीक है। तो इट इज़ डेंजरस, राइट। मतलब अगर आप कोई बाज़ार, मॉल से चलो और रॉ एक्सपीरियंस दे देता हूँ कि मॉल में तो फिर चलो पढ़े लिखे लोग थोड़े ज़्यादा होते हैं, आप कह लो बाज़ार, ठीक है, बाज़ार के बीच में कैन यू डांस अलोन, ठीक है। तो व्हेन यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ, एटलीस्ट आपके पीछे फिर कोई मतलब भाई हो, घर में आदमी हो या कोई हो, अगर आपको पता है कि आपके घर में कोई आदमी नहीं है, तो एड्रेस निकालना कोई इन्फ्लुएंसर का कोई मुश्किल काम तो नहीं है, right. आराम से निकल सकता है एड्रेस। कोई भी आप इन्फ्लुएंसर को कोई बताओ कि यार हमने कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो फ़ौरन एड्रेस पता चल जाता है। हम लोग टिकटॉकर्स की बात करते हैं, हम लोग इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, हम लोग जब भी कन्वर्सेशन जो आती है ना कि आप ये ना करें, वो ना करें, वो ना करें, वो कन्वर्सेशन भी लेट्स कीप इट देयर एज वेल। कुछ चीज़ें सही भी हैं, कुछ चीज़ें गलत भी हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, ये जो दरिंदे हैं जो फिरते हैं बाहर, आप देखते हैं, अगर एक लड़की एक अबाई में भी जाती है, उसके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग होता है वहाँ पर जाना।
आपको नहीं पता तो कौन छेड़ के आपको चला जाए। तो इन लड़कों से या फिर इन दरिंदों की हम लोग बात क्यों नहीं करते, जब कन्वर्सेशन अभी टिकटॉकर जो जिनकी भी डेथ हुई है हाँ, उस हम लोग उनके बारे में तो तो बहुत उन्हीं के बारे में कन्वर्सेशन। बात हो रही है ना, जैसे बाजार में वही तो होता है। हाँ जैसे जब बाजार की एक्सपीरियंस दिया बताया था कि बाजार में अगर आप डांस कर रही हो तो वही तो दरिंदे होंगे ना बाजार में। तो वो मॉल में तो चलो फिर भी फैमिली वाले लोग थोड़े होते हैं तो पॉइंट ऑफ फोकस वो acting दरिंदे कर भी रहे तो होते है ना, क्या? पॉइंट ऑफ फोकस वो दरिंदे भी तो है ना। हाँ, उनका हाँ। नज़रिया किसने बनाया? उनका नजरिया पॉर्न। तो कंजम्पशन ऑफ पोर्नोग्राफिक कंटेंट। हाँ, और ये जो डार्क वेब आ गया है अब तो रेड आर में। डार्क वेब तो मुझे नहीं कोई नॉलेज। ये तो स्मर किया ना ये आपने। मुझे ऐसे बार बार लूंगा ना पर्सपेक्टिव दिमाग में आ जाता है कि आपने डार्क वेब बोला ना तो एकदम से लोग सोचेंगे कि यार इल्यूमिनाटी के तो आप मेंबर ये होंगे। इसको पता है डार्क वेब। मुझे नहीं पता डार्क वेब, मतलब मुझे, मैं बता रहा हूँ ना कि इट्स ऑल रिलेटेड टू पॉर्न कंटेंट, ठीक है। और ऊपर से मजे की बात बताता हूँ कि मैं क्यों इन कमर्शियल आर्टिस्टों पे तकता हूँ ना, क्यों मुझे तब चढ़ती है इन पे। एक, ये कॉन्शियसली बना रहे हैं, इनको पता है इनका क्या इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में, ठीक है। ये जो हनी सिंह, ये बादशाह वगैरह सारे जो हो गए, इनको पता है इनका इन्फ्लुएंस क्या है, बट दे डोंट केयर अबाउट द लिसनर्स, ठीक है। देखो, जब कोई भी पॉर्न होती है ना, ऐसे नहीं होता कि एकदम से दिल कर जाए। ट्रिगर्स होता है ना, कोई मूवी में सीन देख लिया एकदम से वो सीन देख के मूड हो जाता है, ठीक है। या कोई गानों में सीन्स आ गए वो सीन देख के मूड हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ना रेप कहते हैं, रेप से कोई ताल्लुक नहीं कंटेंट का, कहीं ना कहीं है। ये नहीं बोल सकते कि ज़ीरो है, ठीक है। ये भी नहीं बोल सकते कि पूरा, मतलब रेप जो भी ये सारे इंडिया में है कि पूरा इनका है, गानों का है, मूवीज़ का, लेकिन इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। मतलब रेप, जितनी भी हरासमेंट देखें, द्योती वाला जो होता है जिसमें मैंने पूरा कौम तबाह गाना लिखा था, अकीदत वो एक एक्सट्रीम केस है, ठीक है। बीच में पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी हरासमेंट होती है। कोई कज़न कर लेता है, कोई मामू चाचू छेड़ देते हैं, True. ठीक है। तो लड़कियों को एक्सपीरियंस होता है ना ये, वो जो कज़न्स होते हैं, वो मामू चाचू होते हैं, वो यही तो कंज्यूमर होते हैं इसी कंटेंट के। जो नेटफ्लिक्स का सीज़न हो गया, मूवीज़ हो गई या गाने हो गए, तो इसलिए मैं आर्टिस्टों पे दबता हूँ। ऊपर से मुझे होता है कि यार ये या तो इंडिया पाकिस्तान की ज़बान एक ना होती, ठीक है। तो मुझे ये होता है कि इंडिया ना, जैसे मैं कोई एंटी इंडियन नहीं हूँ, लेकिन इंडिया इज़ बियॉन्ड सेविंग ना, कि मतलब जो इनका कंटेंट जिस लेवल पे चला गया। अच्छा, यू हैव, इसीलिए यू हैव आल्सो लाइक डिस्ड बादशाह एंड हनी सिंह एज वेल। हाँ, और अब बहुत प्रोमिनेंटली आपने अपने गाने में डिस किया हुआ है। हाँ। तो यही बस मेन वजह है कि बस मुझे इन पे यही होता है कि अब तो चलो फिर भी अब कंट्रोल हो गया ना, अब ज़रा, अब मुझे थोड़ा हो गया कि ठीक है यार, मतलब सब कंट्रोल अल्लाह के ऊपर है। उस वक्त मुझे होता था कि आई विल कंट्रोल देम ना, एक फ़िरौन वाला माइंडसेट नहीं होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक और पढ़ी, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, के हक और बातिल, सच और झूठ, उसका कंट्रोल अल्लाह का है। हमने बस हम्बल तरीके से अपना मैसेज पहुंचाना है जो कुरान पाक का है। आप मैसेज पहुंचा दो अपने रास्ते, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ बहुत एक्सट्रीम देख रहे हो तो फिर एग्रेसिवली हिट देम। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं असली हिप हॉप 2.0 वीडियो बना रहा था, हमने बिहाइंड द सीन नहीं बनाए उसके, तो उसमें इनडिसेंसी के अलावा, अच्छा। ठीक है, इनडिसेंसी के अलावा मैं तो ऐसे समझता हूँ कि मैं एक डिजिटल के जंग के मैदान में हूँ। मैं ये नहीं समझता कि कोई एंटरटेनमेंट है मेरे लिए, कैमरा, माइक, ये सब वेपन है मेरे लिए। मैं इस तरह से देखता हूँ। हाँ, लोग अच्छा कमेंट्स ये भी करते हैं कि चन के चिल हो जाएं ज़रा, आपने नहीं, क्यों इट्स उसको नॉट वो अबाउट, किया? मतलब मैं चिल हो नहीं सकता ना, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद एक क्रिएटर हूँ ना, एडिटिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये लोग, इनकी क्या इंटेंशन है ना। देखिए कि इधर एक डॉक्टर है, मैं बार बार एक हॉस्पिटल की एग्जांपल देता हूँ। एक डॉक्टर देख रहा है ना कि उसी के हॉस्पिटल में दूसरा डॉक्टर करप्ट है, और वो फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आती है तो उसको मतलब फीमेल पेशेंट के साथ कुछ गलत कर देता है डॉक्टर, ठीक है। हॉस्पिटल एक ही है, तो दूसरे डॉक्टर को तब नहीं चढ़ेगी यार ये इस हॉस्पिटल से क्या कर रहा है, डॉक्टर को डॉक्टर पे ज़्यादा तब चढ़ेगी ना, क्योंकि अंदर का बंदा होगा, ठीक है। तो मुझे इन सब पे तब चढ़ती है। आपको नहीं आइडिया, मैं दिल मेरा तो, मैं कसम से मुझे कुरान पाक रोक गया। अगर मैं मुसलमान ना होता ना, या मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ना होता, मैं तो इनको मतलब बहुत ब्रूटली पीछे पड़ जाता इनके। मतलब मैं नहीं रहम करता बिल्कुल भी। अब मैं थोड़ा बहुत इन पे रहम आ जाता,
लेकिन जब मैं असली मेरे लिए सब एक वो है, और ये असल में भी है, ये डिजिटल वॉर चल रही है, लोगों को लग रहा है एंटरटेनमेंट है। लोग एंटरटेनमेंट में इस चीज़ को ले जाते हैं। और आई थिंक यू आर द ओनली आर्टिस्ट जिसने पैलेस्टीन पे भी बात की हुई है। यू Yeah. हैव मेड अ डिफरेंट ट्रैक फॉर इट। और लोग इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करते, इस बारे में कन्वर्सेशन भी हाँ, नहीं होता। यहूदिया काफिर पूरा इसराइल के ऊपर था। यहूदिया काफिर जो पूरा ट्रैक बनाया उसके मैंने, उसके वजह से कोई बैकलैश आपको मिला, एनीथिंग? मुझे क्या लगा था आपकी, मेरा यूट्यूब डिलीट हो मैं जाएगा, यही बात करनी, बच गया अभी। कोई स्ट्राइक वगैरह उसकी वजह से आपने फेस की, या तो उनको समझ ही नहीं वो है? कैसे होगी, क्योंकि इल्यूमिनाटी ने कवर किया हुआ है मुझे। मैं बता रही हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। आप नहीं। ये बात करें लोग समझ जाएंगे, वही चीज़ हाँ, है। ये देखिए मजाक कर रहा हूँ। तो नहीं, मतलब पता नहीं क्यों नहीं हुआ। जैसे मैंने अभी और भी इंशाल्लाह ट्रैक्स बनाना है। असल में ना अकीदत में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये चीज़ मैंने क्यों नहीं इस पर सही तरह सही वाला एक ट्रैक बनाया ना। मैं बहुत सारी चीज़ें बना सकता हूँ इस टॉपिक पे। वो इसलिए क्योंकि अब ना मेरा अल्लाह पे ईमान इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे पता है कि अगर ये अल्लाह की इजाज़त से हो रहा है ना, क्योंकि ये तो जीत है, मतलब शहादत है इन सब की, मतलब मुझे भी उधर होना है, मैं भी ऐसे चला जाऊँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे कोई इतना वो, मुझे हाँ काफिरों पे तब चढ़ती है। जैसे जो मैं काफिर कह रहा हूँ सही वाले काफिर ना, ये नहीं कह रहा कि क्रिश्चियंस भी काफिर हैं, हिंदू भी काफिर हैं। मुझे इन काफिरों पे तब चढ़ती है जिन्होंने ये सब किया है। वो गुस्सा आता है लेकिन फिर मैं काबू कर रहा होता हूँ गुस्सा, और मैं कह रहा हूँ वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह के जब ये कुछ प्लान बना रहे हैं, जो भी इन्होंने साजिशें की है, अल्लाह इनको दिखाएगा कि असल क्या था। और दूसरी बात, जैसे कोई एक ट्रू हीरो होता है ना, वो कोई ऐसे नेशन से नहीं निकल सकता जो बहुत स्मूथ नेशन हो। आप समझ रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अब फ़लस्तीन में जो भी हुआ, अब कोई फ़लस्तीनी यूएसए में बैठा है, उसको भी तकलीफ़ होगी वो चीज़ें देख के। तो ये चीज़ें भी थोड़ी शायद ज़रूरी हैं ताकि असल हीरोज़ आएँ आगे ना। जैसे लोग कहते हैं इमाम मेहदी आएंगे, लोग कहते हैं इमाम मेहदी आएंगे, ठीक है। तो इमाम मेहदी कैसे आएंगे जब ऐसी चीज़ें होंगी नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ऐसी चीज़ें होंगी तो इमाम मेहदी आएंगे ना कोई एक्सपीरियंस से इमाम मेहदी आएंगे। लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ कि जितने भी लीडर्स आते हैं, नॉट जैसे इमाम मेहदी, कोई भी लीडर आगे आता है, तो जब ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, उस एक्सपीरियंस से ऐसा लीडर पैदा होगा। जितनी सोसाइटी स्मूथ होती है, जैसा वो बात कर रही थी वही वाली ट्रॉमास और डैमेज, तो अगर सोसाइटी स्मूथ हो जाएगी ना, सब फिर पिंक शर्ट पहनना स्टार्ट हो जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और खुश होंगे, ठीक है। इसमें मतलब कोई हीरो नहीं पैदा हो सकता। राइट। तो ऐसा लगता है सब अल्लाह की स्कीम है, मतलब जो भी हो रहा है अल्लाह की ज़ाहिर है प्लान से, अल्लाह की इजाज़त से हो रहा है। अगर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं तो दुख भी होता है, दिल भी टूटता है, लेकिन फिर मैं अपने आप को सुकून में कर रहा हूँ कि एज ए सिविलियन मैं भी क्या कर सकता हूँ, ऑनलाइन बात ही कर सकता हूँ, एज ए रैप आर्टिस्ट क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन इंशाल्लाह कहीं ना कहीं बीच बीच में मुझे मोटिवेशन मिली और शायद मैं कोई बहुत अच्छी चीज़ ले आऊँ। लेकिन कहीं ना कहीं इसलिए रुक जाता हूँ कि मुझे पता है मैं जितने भी गाने लिख लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, उससे कुछ नहीं होना। डू यू रियली बिलीव दैट? हाँ, मतलब हाँ, मुझे लगता है कि अगर ट्रू चेंज चाहे तो मुझे फिर पॉलिटिक्स में आना होगा, या कोई आर्मी, या कहीं असल कोई कहते हैं ना असल प्लेटफॉर्म रैप से क्या होगा। सो डोंट यू थिंक कि रैप्स में अल्फाजों की बहुत बड़ी गेम है? आप अल्फाज फ़लस्तीनी वाले टॉपिक में मुझे नहीं लगता कुछ होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई और टॉपिक हो गया, समझ रहे हैं आप, कैसे कोई ऐसा टॉपिक हो गया कि जैसे द्योती वाला टॉपिक था, ठीक है, रेप वाला टॉपिक था, उसमें हाँ अच्छा इन्फ्लुएंस था, ठीक है। कोई सोसाइटी के बारे में टॉपिक हो गया, उसमें इन्फ्लुएंस आ सकता है। लेकिन फ़लस्तीनी वाली सिचुएशन से रैप से कुछ भी चेंज नहीं आना, उससे कुछ नहीं होगा, बस लोगों को दुख होगा। उससे ज़्यादा हमने मतलब इतना कंटेंट हम ऐसा देख रहे हो खून खराबे वाला, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी का कंटेंट कौन देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि जो हम असली में देख रहे हैं, रॉकेट्स गिर रहे हैं, जल रहे हैं लोग जिंदा, तो इससे हैवी कंटेंट तो मैं नहीं बना सकता ना जो दिल पे लगे। इससे ज़्यादा और क्या दिल में लगने वाली चीज़ बना सकता हूँ मैं। एग्जैक्टली। जब आप जलते हुए बच्चे देख रहे हैं, जब Already आपके आया सामने हुआ है, चीज़ें हाँ। आ रही हैं, सॉन्ग्स तो उसकी बहुत ही इतनी सी लेयर है। हाँ, बट तो ऑन दी, हाँ, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बट आई डोंट थिंक सो कि इतने ज़्यादा आर्टिस्ट्स हैं इवन इन पाकिस्तान या इंटरनेशनली भी जिनके पास गट्स हैं टू टॉक अबाउट पैलेस्टीन। आपको बाय द वे, डू यू एवर लाइक गेट सच मैसेजेस फ्रॉम द पीपल जो कि कहें कि ठीक है आपने बड़ा चेंज किया हमें, और यू नो? हाँ, बहुत सारे। और मतलब शुरू में तो, अब तो मतलब शुरू में बहुत ज़्यादा खुशी होती थी,
लेकिन बहुत सारे ऐसे आए हैं जिन्होंने क्लास में गाना देख के कुरान पाक स्टार्ट किए पढ़नी, ठीक है। और बहुत That's अब तो very इतनी nice. फ़नी चीज़ होती है कि अब मुझे 10 साल हो गए हैं पूरे रैप किए हुए ना, डेकेड हो गया। तो कुछ लोग अब प्रोफेशन लाइन में आए हुए होते हैं, प्रोफेशन में आए हुए, कोई डॉक्टर बने हुए होते हैं, कोई ये, और फिर मैसेज कर रहे होते हैं कि मैं आपको सुनता था और आपकी वजह से लाइफ की पूरी डायरेक्शन चेंज हुई। मैं उनको कहता हूँ मेरी वजह से नहीं, अल्लाह की वजह से, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन खुशी होती है, ज़ाहिर है इंसान हूँ, दिल खुश होता है कि चलो यार क्या पता, अल्लाह को खुशी इसलिए नहीं होती कि मेरी अना भर रही है, मेरी तारीफ करे, खुशी इसलिए होती है क्या पता यार ये ना इस तुक्के से अल्लाह ना मुझसे खुश हो जाए, ठीक है, ये Right. खुशी होती है, ये नहीं होती मेरी तारीफ कर रहा है। हम लोग बात भी कर रहे थे एक नज़र झुकाना का कॉन्सेप्ट। सो हमने कहा था कि नज़र झुका नहीं, नज़र झुकाने का कॉन्सेप्ट क्या है डिजिटली क्योंकि हम लोग वैसे तो बात आधी से ज़्यादा तो बड़ी कॉमेडी हो जाती है, लेकिन हम लोग वैसे तो बात करते हैं नज़र झुकाना इन रियल लाइफ, बट डिजिटल एरा में नज़र झुकाने का क्या मतलब है? जैसे मैं खुद भी नेटफ्लिक्स खोल लेता हूँ कभी कभी, जैसे मुझे दिख जाए ना कि यार फजूल सीन हो रहा है, मैं उसी वक्त बंद करता हूँ, मैं सीज़न नहीं देखता आगे। मैं क्यों नहीं देखता? क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि यार इस उल्लू के पट्टे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की इंटेंशन ही ख़राब है। तो ये नज़र झुकाना होता है कि आप कंटेंट बंद कर लो। आपको समझ आ जानी चाहिए कि कोई भी आप कंटेंट देख रहे हो, नॉट जस्ट नेटफ्लिक्स, जब आपको दिख गया कि मूवी में एक फजूल इंटीमेसी सीन दिखा रहे हैं, इंटीमेट सीन दिखा रहे हैं बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, या कोई भी ऐसा सीन दिखा रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि डायरेक्टर भी गंदा इंसान है, प्रोड्यूसर भी गंदा इंसान है, एक्टर भी गंदा इंसान है, इनके कैरेक्टर गंदे हैं। और ऐसे इंसान जब आप खुद नहीं चाहोगे कि आपकी बहन को कुछ आके बोले, बात करे, मतलब आप चाहोगे कि आपकी बहन को आके, आपकी बेटी को आगे ऐसी कोई विजुअल दिखाए, तो आप खुद क्यों देख रहे हो? तो अपनी रूह को बचाए बंदा, ये बस इतनी सी है नज़र झुकाने की। आप बस जब आपको समझ आ जाए कि यार इसकी इंटेंशन ही नहीं है सही। देखें अब मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ, दीपिका, शाहरुख खान, इनकी मेरे ख्याल से पठान मूवी थी ना जिसमें दीपिका आई हुई थी, 2-3 मूवीज़ एक साथ आई हुई, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, दीपिका शाहरुख खान का डुओ बहुत आ गया। वो बेरंग रंग करके कोई गाना है, रंगा बेरंगा It करके, was all over जिसमें social media. हाँ सब लोग गाड़ियों में भी चला रहे थे, ठीक है, वो जो बहुत बिकिनी में दीपिका आई हुई है। अब आप पहले देखें कि इनके एथिक्स क्या है ना, आई एम नॉट अटैकिंग देम, यहाँ पे बस मैं लोगों से बात कर रहा हूँ कि आप देखें दीपिका का क्या एथिक है कि शी इज़ अ वाइफ ऑफ अ मैन, रणवीर सिंह की बीवी है दीपिका, और वो पूरी स्टेट के सामने, इंडिया पाकिस्तान पूरी स्टेट के सामने शी इज़ ओके विद अ बिकिनी एंड यू नो लाइक द बॉडी पोस्चर, वो जो पूरा उसने, मतलब अब मैं आप बैठी में सामने, क्या अब मैं गलत लगेगा, एक पोजीशन होती है उसमें डांस कर रही है, ठीक है, किसी की बीवी होते हुए, और वो शाहरुख खान वहाँ पे किसी का शोहर होते हुए। आई नो दिस साउंड्स फनी राइट, बट दिस इज़ द रियलिटी। Right. तो ये इनके कैरेक्टर हैं। तो आप, एंड अगेन आई एम नॉट अटैकिंग देम, इट्स देयर लाइफ, बट द पॉइंट इज़ कि आप ऐसे लोगों को देख ही क्यों रहे हैं जिनके किरदार ऐसे हैं कि उनको परवाह ही नहीं है, कि ना हस्बैंड को परवाह है ना बीवी को, और वो एक दूसरे के साथ नाच गाने कर रहे हैं, एंड दे डोंट इवन नो व्हाट रिलेशनशिप्स आर, राइट। तो व्हाई आर यू वाचिंग देम? तो बस यही है कि नज़र आप इन पे आंखें जाएं ना आपकी। यू नो आई थिंक कि एक ये भी बात है कि ये चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज हो गई हैं हाँ टू द पॉइंट कि नाउ पीपल डोंट सी डिफरेंस बिटवीन क्या सही है क्या गलत है। इस आई थिंक इसको तकवा कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि आप अच्छे और बुरे में डिफ्रेंशिएट कर सकें। सो हैविंग दैट आई इज़ अनदर कन्वर्सेशन, वो आँख होना एक अलग कन्वर्सेशन है इंसान की। लेकिन जैसे मतलब एक तो होती है ना कि बहुत छुपी हुई ब्रेन वॉशिंग होती है। जब आप कुरान पाक पढ़ते हो आपको छुपी हुई ब्रेन वॉशिंग नज़र आना स्टार्ट हो जाती है कि इधर क्या हमें ब्रेन वॉश किया जा रहा है। एक होता है कॉमन सेंस कि कोई भी सीन ऐसा आ रहा है जो इंटीमेसी है जिस सीन में, ठीक है, तो इसमें कौन सा इंसान बोलेगा कि गलत नहीं है। राइट। आप देखें ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं उनसे पॉर्न नहीं क्विट हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप इमेजिन करो एक आदमी या एक औरत, मैं बहुत डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि इधर, ठीक है, ताकि लोगों को समझ आए बात, कि मैं एक सामने नंगा आदमी नंगी औरत देख रहा हूँ और मैं मज़े ले रहा हूँ उसके। ये बीमारी नहीं है कहीं ना कहीं कि मैं एक आदमी होते हुए, अगर आप सोचें स्क्रीन नहीं है, आप सोचें लाइव है सामने मेरे, मैं एक आदमी नंगा देख रहा हूँ, एक औरत देख रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, आई एम एन्जॉइंग द व्यू, राइट। तो ये सिकनेस नहीं है। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से इंसान देखे ना कि जो जिससे नहीं हटा जा रहा कंटेंट, कि आप बीमार हो,
मतलब कहीं ना कहीं, और बीमार भी अलग, कहीं ना कहीं ये एक तरह से एक लूज़र पना भी नहीं है कि आप इतना नहीं फाइनेंशियल अपने आप को स्टेबल कर पा रहे हो कि जो आप चीज़ एक दो नंगे लोगों को देख के, दो नंगे इंसानों को देख के पूरी एक डिज़ायर अपनी फुलफिल कर रहे हो। आप 6-7 महीने 1 साल में मेहनत करो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाओ, और आप उसको एक हलाल तरीके से अल्लाह ने जो तरीके बताए हैं वो आप उस तरह करो। तो एक कहीं ना कहीं ईगो, वो नहीं होता, ईगो भी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ ठीक है। एस्टीम में इसी पे ही आ रही थी। हाँ, कि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हर्ट होगी एक आदमी की, कि जब एक आदमी देख रहा है तो वो मर्द ही नहीं है, इतना लूजर है वो, मतलब दो नंगे लोगों को देख के खुश हो रहा है, एंड यू नो लाइक, और कितना वनरेबल होगा, कितना वाकई में छोटा होगा, टू द पॉइंट दैट ही हैज़ टू लुक एट इट। और ये भी है ना कि सेल्फ एस्टीम इन द वर्ड सेंस कि जो उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, और वो सिर्फ सेक्सुअली भी इसको नहीं देखें हम लोग, उसको फाइनेंशियली भी देख लेते हैं, उसका सेल्फ इतना स्ट्रांग ही नहीं है, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। सो ये सेल्फ कंट्रोल जो है सेल्फ कंट्रोल, हाँ ना। So it's a huge conversation, but नहीं, it has been such an honor. If there's anything else that we'd want to talk about, हाँ, एक पीछे से एक सवाल था, चैन का सवाल था, चैन वाला। लेकिन एक चीज़ मैं पहले यहाँ पे करूँगा कि ना, अल्लाह ने ना जितने भी लोगों को ये होता है ना कि यार म्यूज़िक, आर्टिस्ट्री, म्यूज़िक और ये सब हराम है, ठीक है। देखें, अल्लाह ने शायरों की मिसाल दी है कुरान पाक में ना, ठीक है। द पोइट्स, वो है, एग्जैक्ट नाम है नहीं आ रहा, शुआरा करके नाम है सूरत का, उसमें अल्लाह ने बताया हुआ है कि अल्लाह ने एक पहले उन शायरों की मिसाल दे दी जो फजूल होते हैं, जिनके दिल में तौहीद नहीं होती, अल्लाह नहीं होता, और दुनिया की बातों में गुमे हुए होते हैं। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं बता रहा, अल्लाह ने बोला हुआ, उनकी मिसाल ऐसे दी हुई है कि एक वादी में गुम हुए हैं, ठीक है। फिर उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ने बोला लेकिन अच्छे शायरों की भी मिसाल दी हुई है। जब ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कुरान पाक में, ऐसी चीज़ें पढ़ के तो क्लियर होता है ना कि अल्लाह ने एक अच्छे, एक बुरे शायर की एग्जांपल दे दी। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायरों से लोग मिला रहे थे उस टाइम ना, कह रहे थे शायर हैं, और वो उस वक्त ना पोइट्री बड़ी एक, मतलब एक, जैसे आज के दौर में भी गाने इज़ लाइक अ बेसिक पोइट्री, राइट। तो आज के टाइम में कितना गाने इंसान को शेप कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह उस वक्त भी पोइट्री बड़ा कंज्यूम किया जाता था उस टाइम। तो अल्लाह ने एक बुरे शायर की मिसाल दे दी, एक अच्छे शायर की मिसाल दे दी। तो जो भी आर्टिस्ट है, चाहे वो फोटोग्राफर है, चाहे वो वीडियोग्राफर है, चाहे वो रैपर है, चाहे वो सिंगर है, अगर उसकी आर्टिस्ट्री इंसान को तौहीद की तरफ लेके आ रही है और वो टेक्निकल चीज़ें भी देख रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको हर्ट्स की बात की, जब म्यूज़िक रेंडर होती है तो सबसे टेक्निकल बात ही है, इससे टेक्निकल बात कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो कितने हर्ट्स में रेंडर हो रही है, या मैं मतलब जो भी हैं सारी चीज़ें, जब तक एक इंसान ट्रू तौहीद में होगा ना, अल्लाह की राह में होगा, अल्लाह उसको दिल में, अल्लाह का डर भी होगा, अल्लाह का प्यार भी होगा, तो कभी नहीं जानबूझ के ना उस कंटेंट में बुरी चीज़ डालेगा, ठीक है। तो ये मैं कोई कंफ्यूज इंसान नहीं हूँ, मैंने पूरा 100% क्लियर करके ही मैं एक लेन में एंटर होता हूँ। जिस दिन अकीदत मुझे पता चल जाता ना कि यार म्यूज़िक हराम है, मुझे एक सेकंड ना लगता क्विट कर दे, क्योंकि देखो मैं म्यूज़िक क्विट आराम से कर सकता हूँ, मैं रैप वैसे भी लग सकता हूँ म्यूज़िक के बगैर, ठीक है। इस आवाज़ में नशीद के ऊपर, नशीद कह रहा हूँ सॉरी, वो जो वोकल नहीं होती हमिंग, ठीक है, हमिंग के ऊपर भी रैप्स होती हैं, लेकिन मैं वो चीज़ क्यों छोड़ूँ जो हराम नहीं है, लोगों के डर से कि पाकिस्तान वाले इस्लाम से छोड़ दूँ, कि मतलब लोग पाकिस्तान की मेरे गुस्सा होंगे, तो मैं इस डर से क्यों छोड़ूँ, अल्लाह तो नहीं गुस्सा हो रहा ना मेरा, ठीक है। हाँ, और जिस दिन मुझे हुआ कि यार अब मुझे नहीं पता 440 हर्ट्ज से भी ज़्यादा टेक्निकल बात कौन करेगा मुझसे, ठीक है, अगर मुझे एक्सपोजर मिला कोई भी, मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, आप थोड़ी सी ये बात भी एक्सप्लेन कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को क्लियर आउट करने के लिए रिगार्डिंग म्यूज़िक एज वेल। आप हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, राइट। एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए आप किस तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हर्ट्स को किस तरह यूटिलाइज किया जाता है ऑडियंस को गुमराह करने के लिए भी, या फिर टू गेट देम बैक ऑन द ट्रैक, ये क्या, व्हाट इज द गेम ऑफ द हर्ट्स? हाँ, 432 हर्ट्स होता है ना, 432 हर्ट्स, ठीक है। तो आपको पिच अपनी पूरी ओवरऑल जब ट्रैक बन जाए तो उसकी पिच कम करनी होती है। गूगल में आराम से लिख लेंगे हाउ टू रेंडर अ 430 हर्ट्स, मतलब किस तरह 432 में रेंडर करना है, गूगल से आपको पता चल जाएगा आराम से, ठीक है। सारे FL स्टूडियो, क्यूबेस सब में ऑप्शन है रेंडर करने की, सही है। देखिए, तीसरी पता है बहुत सारी वजह होती है, मैं ये नहीं कह रहा होता लोगों को जाके गाने सुनो, मैं खुद जब नहीं सुनता मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है पाकिस्तान इंडिया में जो तौहीद की तरफ बना रहा है। 1% होंगे जो जिस तरह मेरा सबको नहीं पता उस तरह हमें भी शायद उसका नहीं पता,
जो शायद अच्छे बना रहा होगा ट्रैक्स। राइट। तो तीसरी वजह ये होती है, जब हम म्यूज़िक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो कुरान पाक से क्यों दूर होते हैं? क्योंकि 440 हर्ट्स आपको डिप्रेशन में लाता है, ठीक है, आपको एग्रेसिव बनाता है। 432 हर्ट्स आपको सुकून लाता है, मतलब आपको सुकून में रखता है, आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, आपका हार्ट रेट, मतलब पूरा ये साइंस है पूरी इसके पीछे। अच्छा, साइकोलॉजिकल वजह क्या होती है? जब आप बहुत प्यारी चीज़ें सुनते रहोगे हर वक्त, म्यूज़िक, गाने, ये बहुत ज़रूरी बात है। एक तो मुझे पता है हमें एंड कर लेना चाहिए, लेकिन हम ज़रा थोड़ा और टेक्निकल हो रहे हैं कि देखो, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में लेटेस्ट एंटरटेनमेंट सोर्स क्या होती थी? पोएट्री, पेंटिंग, या शायद वहाँ पे उस वक्त स्टेज परफॉर्मेंस भी होती हो, एक्टिंग वेक्टिंग की। लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब वो कोई भी फिल्म देख रहे होते हैं ना, तो किसी प्रोड्यूसर, किसी डायरेक्टर की रेडीमेड इमेजिनेशन देख लेते हैं। तो जब वो कुरान पाक का किस्सा पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे इमेजिनेशन अपनी पुश करेंगे? जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई किस्सा पढ़ रहे हैं, तो उनसे हो ही नहीं रहा इमेजिन, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा इमेजिनेशन रेडीमेड देख ली हुई है बार 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 बार, तो इसलिए कुरान पाक से नहीं कनेक्ट हो पा रहे। जिस दिन यूथ सारी अपने आप को मूवीज़, नेटफ्लिक्स, गानों से आइसोलेट कर देगी, मैं आपको कह रहा हूँ अकीदत, मेरे इधर एक गाना भी नहीं है कहीं भी, ठीक है, 0 ट्रैक्स, और फिर मुझे अब कुरान पाक सुनने का भी मज़ा आता है। आयतें जब मैं सुनता हूँ मेरे आंखों में आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने कानों को आदत नहीं डाली हुई दूसरों की ब्यूटिफिकेशन सुनने की, और वो भी जो इतना डिस्ट्रक्टिव है। तो अगर आप हर्ट्स भी छोड़ देना, आप टेक्निकल भी ना हो ज़्यादा, तो ज़ाहिर है इसलिए हराम है, क्योंकि जो ख़तरनाक है ना, कि बहुत ज़्यादा वो है, क्या बोलेंगे उसको, मतलब मुझे वर्ड नहीं आ रहा उसका दिमाग में, कि बहुत ज़्यादा बस ब्यूटिफिकेशन हुई हुई है, जो कुरान पाक से भी ज़्यादा है, यानी ग्लोरीफाई किसी और चीज़ को ज़्यादा हाँ। किया जैसे हुआ है देखें ना, music। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रहे हैं, कुछ मूवीज़ बनी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, लेकिन उस लेवल पे तो नहीं बनी ना जिस लेवल पे मार्वल और डीसी चला गया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? I got it। कि जैसे आयरन मैन, सुपरमैन, इस सब पे जो मूवीज़ बनी है, जो ग्राफिक्स यूज़ किए हैं, जितना पैसा लगाया हुआ है, कोई हमारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मूवी पे नहीं लगा रहा ना। तो इतनी ज़बरदस्त आप एक फॉर्म देख रहे हो, आपके दिमाग में आपका हीरो, अच्छा कुछ लोग कांप रहे होते हैं इनको देख के। आयरन मैन वाला हीरो, मुझे रॉबर्ट डाउनी जूनियर नाम है ना इस बंदे का, इसको देख के लोग कांपते हैं। माइकल जैक्सन को देख के लोग कांपते हैं। मैं ऐसे ना सिर्फ हमारे प्रॉफिट को देख के कांपूँ, ठीक है? तो आप देखो ना क्यों कांप रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा देख लिया उनको कि वो असल में समझ बैठे हैं, जबकि एक बंदा बस रोल प्ले कर रहा है। तो ये है कि मतलब इन शॉर्ट, कि अगर आपको कुरान पाक अल्लाह से कनेक्ट होना है, आप अपने आप को म्यूज़िक और मूवीज़ से आइसोलेट कर दो। आप मेरी भी ना सुनो, ठीक है? मेरे तो मैं समझता हूँ कि जैसे जब मैं रैप लिख रहा होता हूँ, देखें जो 8-8 घंटा 7-7 घंटा गाने सुनते हैं ना दिन रात, वो कभी भी कोई मौलवी को खोल के नहीं देखेंगे। आप समझ रहे हैं बात? वो कभी भी, उनको पता चल गया ना दाढ़ी है किसी की, वो खोल के नहीं देखें, उनको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। वो इतना ज़्यादा जहर में गुमे हुए होते हैं। अब आप सोचें, एक रैप आर्टिस्ट आता है, 10 रैप आर्टिस्ट सुनते हैं, 11वां आता है, कोई चैन है उसका नाम, और वो गानों में दे रहा है, बीट्स भी दे रहा है, लेकिन एकदम से वो कहता है ये अल्लाह क्यों बोला इसने? एकदम से वो ऑलरेडी उस वाली फ्रीक्वेंसी में एकदम से, ये क्या ही रैपर है, अल्लाह क्यों बोला हुआ इसने? क्यूरियोसिटी आती है, वो प्रोफाइल में जाते हैं, और फिर वो उस दुनिया से एक्सपोज हो जाते हैं। क्योंकि अकीदत लेफ्ट और राइट के बड़े अलग अलग लोग हैं। जो रैपर्स के फैंस हैं ना, हिप हॉप के फैंस हैं, उनको इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स का नहीं पता, और जो इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स के फैन हैं उनको रैपर्स के सबके नाम नहीं पता। एंड यू आर स्टैंडिंग इन द मिडिल ग्राउंड अभी। मुझे दोनों, मुझे सबके पता है ना नाम, मुझे सारी पाकिस्तान में अंडरग्राउंड के एक एक नाम पता है, मुझे इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स के नाम भी पता है। लेकिन लोग ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं, देखें अल्लाह तो हिदायत देने वाला है, लेकिन अगर हम ये सोच लेंगे अल्लाह हिदायत देने वाला, हम सब अपना मुंह बंद कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं कि जो म्यूज़िक के लोग हैं, जो म्यूज़िक की एडिक्शन जिनको चढ़ी हुई है, एकदम से जब वो ऐसी चीज़ से, ऐसे एक रैप आर्टिस्ट से एक्सपोज होते हैं, या फ्यूचर में इंशाल्लाह अगर और भी ऐसे आएंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि फाइनेंशियली इसके लिए स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। कि मतलब ऐसा मेरा कोई अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल मसले नहीं है ना कि मैं रैप मजबूरन कमर्शियल बनाऊँ। तो कोई अगर रैप आर्टिस्ट एकदम से आके बीच में उसको रेलेवेंट वीडियो में दिखता है कि ये चैन है,
और फिर एकदम से वो खोलता है एंड ही लिसन्स टू कुरान पाक की बात, कोई अल्लाह की बात या कोई पॉलिटिकल बात या कोई सोसाइटी की बात या फ़लस्तीन की बात, तो एकदम से उसको दिखता है कि यार आर्ट इस तरह भी एक्सप्रेस की जाती है, की जा सकती है, तो एकदम से नई इन्फॉर्मेशन से एक्सपोज हो जाएगा ना। खैर बातें तो चलते रहेंगी, नहीं, दैट्स हमें वेरी stop इंटरेस्टिंग कर टू लेना हियर। चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। एक आखिरी मैसेज जो आप अपने हेटर्स और फॉलोअर्स दोनों के लिए, क्योंकि हेटर्स भी हैं आपके फॉलोअर्स भी हैं। हेटर्स को यार मैं क्या मैसेज दूंगा यार, मैं सोच रहा हूँ बस मुझे एक तो हेटर्स पे होना बड़ा दुखी होता है कि मैं उनको इमेजिन कर रहा हूँ अनफॉलो अनफॉलो अनफॉलो। अच्छा I'm मैंने unfollowing you. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ योर हाँ, कमेंट्स एंड I'm एवरीबॉडी unfollowing. एंड दे आर लाइक मेरे पास अनफॉलो की ऑप्शन बस यही वही है, मैक्सिमम वही कर सकते हैं। yeah. But what's your final message that you want to actually give finally? फाइनल मैसेज बस मैं यही इनको बार बार सबको देता रहता हूँ यार, कि बस यही है कि यू नो लाइक आइसोलेट फ्रॉम मतलब मीडिया, यही है बस शॉर्टेस्ट फाइनल मैसेज ना, कि कुरान पाक नमाज जब आप पढ़ो तर्जुमे के साथ पढ़ो, उसको ट्रांसलेशन के साथ समझो, क्योंकि कुरान पाक ऐसे नहीं है कि अल्लाह ने बोल दिया कि बस मैंने दे दिया किताब तो मानो, पढ़ना ज़रूरी है, उसको ना समझना। जब आप समझ के पढ़ते हो तो फिर जो लाइफस्टाइल आप बिल्ड करोगे उसकी फाउंडेशन भी स्ट्रांग होगी, वो लॉजिक पे बिल्ड होगी आपकी, ठीक है। जब आप ऐसे बोल दो कि नहीं यार अल्लाह ने मना कर दिया, बड़ी हवाई होगी, क्योंकि एक भी टेम्पटेशन आई आपकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। Right. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ज़िना एक गुनाह है ना, ठीक है, एडल्ट्री शादीशुदा जब उसमें हो जाए, फॉर्निकेशन जो शादीशुदा नहीं होते। अब एडल्ट्री क्यों ज़्यादा बड़ा गुनाह है, क्योंकि उससे अब मैंने ये नहीं देखा कि अल्लाह ने एडल्ट्री को क्यों इतना बड़ा गुनाह बोला हुआ है ना, मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि क्योंकि एडल्ट्री से बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं पूरे। कि अगर फ़र्ज़ करें कि फॉर एग्जांपल एक शादीशुदा आदमी है, उसका कहीं अफेयर चलता है, तो जो बच्चे होंगे अगर शादी टूट गई तो बच्चों की पूरी लाइफ डिस्टर्ब, और वो फिर आगे वो बच्चों के बच्चे होंगे, तो कितनी जनरेशन टू जनरेशन डिस्ट्रक्शन है, आप समझ रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह ने एडल्ट्री क्यों ज़्यादा ख़तरनाक गुनाह किया है फॉर्निकेशन से, कि एक शादीशुदा आदमी औरत पे गुनाह क्यों है, और अगर शादीशुदा नहीं है तो कम गुनाह क्यों है, और ज़्यादा ख़तरनाक सज़ा एडल्ट्री में क्यों दी हुई। तो फिर मुझे जब मैं लॉजिक में घुसा मुझे समझ आई लॉजिक, तो जब मैं लॉजिक में जाऊंगा तो ही, तो जब मैं समझ के कोई गुनाह रेजिस्ट करूंगा तो मुझे ज़्यादा पक्का होगा ना उसकी रेजिस्टेंस। Right. Logic is one way to go. लेकिन thank you so much Nader aka Chen K for जी। coming on the show. इंशाल्लाह हम लोग आपको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे। जी। Thank you so much viewers यहाँ तक हमारे साथ जुड़ने के लिए। Please do subscribe the channel because if you subscribe the channel हम लोग ऐसी वीडियोस और आपके सामने लेके आएंगे। Thank you. अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइबर Please फॉलोअर ऑन subscribe. इंस्टाग्राम, सब्सक्राइबर, एंड इंशाल्लाह हम और भी आहिस्ता आहिस्ता, अगर मेरी कोई एल्बम आती है, कोई गाना आता है, ज़रूर उसका भी ना हम इंशाल्लाह Done रिलीज़ deal. करेंगे, ठीक है? Done deal. Looking forward to it. Thank you. अल्लाह हाफ़िज़। वाह आज सक्सेसफुली हो गया। तो जब मैं लिखूं रैप लाखों का नुकसान उठा दूं, अब इन बच्चों को कैसे मैं खर्चे वर्चे समझा दूं, उधारों